लाइव करो। अभी इसको एंड करना है कि टीम रोकना है? प्रभु सर का नहीं हुआ है। इसको तो स्टार्ट करना है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू जैनिक जे स्टडी। तो सबसे पहले हमें यह बताना आप लोग की आवाज क्लियर है? आवाज जो है आपके पास आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। साउंड क्लियर सभी लोग? तो आवाज जो है पूरा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड? तो क्लियर है। तो अभी जो है आप लोगों का टाइम का शेड्यूल जो है जिस तरीके से चल रहा है, आपको पता है किस तरीके से टाइम हम लोग का चल रहा है। सोम से लेकर जो है आपका सैटरडे तक, यानी मंडे से सैटरडे तक जो है आपका मशीन और पावर सिस्टम जो है अल्टरनेट चलता है। इसका करना मशीन और पावर सिस्टम जो है अल्टरनेट चलता है। हाँ, तो यहाँ पे जो है मंडे से सैटरडे जो है आपका पावर सिस्टम और मशीन चलता है, और मंडे से सैटरडे डेली का डेली आपका कृष्णा सर का चलता है। और उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलता है, और रीजनिंग जो है आपका डेली बेसिस पे चलता है। तो आप लोग फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। और आपका जब हम अभी डायरेक्शन डिस्टेंस ऐसा चल रहा है, तो जब डायरेक्शन डिस्टेंस पूरा कंप्लीट हम करेंगे तो आपको जो है पीडीएफ वहीं पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा? जेनिक लर्निंग ऐप। गूगल प्ले स्टोर से आप लोग जेनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जय हिंद जय हिंद जय हिंद सर, सभी को जय हिंद। हाँ, यहाँ पे जो अभी हम लोग का सफलता बैच जो है आरआरबी जेई और एसएससी जेई के लिए जो है उसका मात्र 4500 रुपया रेट चल रहा है, और विजय भवा जो है वो बैच 4000 रुपया, जो कि सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेई को कवर करती है। और अगर आपको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, एक बार सेशन को लाइक शेयर फटाफट कर दीजिए सभी लोग, एकदम फटाफट, जिससे जो है ये मैं शुरुआत में इसलिए बताता हूं कि सभी लोग आ जाएं 5 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर, फिर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सेशन। ठीक है, तो फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। प्रहार 2.0 वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इन इंडिया, 6000 रुपया जो है इसका कोर्स का प्राइस है। यूपीपीसीएल यूबीआरबीएनएल 2500 रुपया, और EE10 कोड लगाना कभी ना भूलना, क्योंकि अगर भूलोगे तो 10% इंस्टेंट जो है आपका पार्टी वार्टी करने का जो पैसा है वो कट जाएगा आपका, इसलिए EE10 जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो ये बताओ कि आप लोग डायरेक्शन डिस्टेंस जो है कल जो मैंने पढ़ाया था आप लोग रिवीजन किए प्रॉपर? अगर जिन लोगों को कठिनाई आ रही थी सेशन में तो वो लोग रिवीजन किए कि नहीं, एक बार हमें कमेंट करके बता दो आप लोग फटाफट। फटाफट जो है आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आप समझे कि नहीं समझे। और रिवीजन करना इसलिए जरूरी है कि अगर मान लो आपको क्लास के टाइम थोड़ा दिक्कत होता है ना जिस टाइम समझने में, तो उसको आप दोबारा देख लिया करो। ठीक है, इसमें शर्माने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब जो है हम लोग का टाइप 2 स्टार्ट होगा, और सेशन तो एक बार आप लोग फटाफट सेशन, आप लोग ना कभी 50 प्लस नहीं कर रहे हो। जितना दिन से मैं सेशन ले रहा हूं 50 प्लस नहीं कर रहे हो, तो बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। टोडे माधव जी कह रहे हैं टोडे इज द फर्स्ट क्लास। टोडे इज द फर्स्ट क्लास नहीं है बाबू, अभी जो है हम लोगों का ये 7th डेज है, यानी कि 7वां दिन है। इस 6 दिन के अंदर जो है आपका डाइट सबसे पहले कंप्लीट हुआ, फिर जो है वेन डायग्राम कंप्लीट हुआ, और एक मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों कंप्लीट हो गया। तो एक बार जो है आप लोग सेशन शेयर कर दीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 15, ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना जानदार शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला बात है कि एकदम मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाइए
क्या लग रहा है आपको? मैं शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा। और वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, ये जो है आपका इनिशियल रिएक्शन निकालने वाला क्वेश्चन है। हम लोग टाइप 1 में देखे थे 14 क्वेश्चन लगभग, कि हम लोग कैसे जो है फाइनल रिएक्शन निकालते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे टाइप्स का क्वेश्चन मैंने लिया था, सूर्य वाला लिया था कि सूरज के अपोजिट, सूरज के और उसके बाद जो है 225 वाला लिए थे कि 90 डिग्री घूम रहा है, 200 जो है एंटी क्लॉकवाइज। तो अलग अलग टाइप का जो है हम लोग 14 क्वेश्चन देखे थे टाइप 1 में। अभी जो है हम लोग का टाइप 2 स्टार्ट हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हमें विश्वास है कि इस क्वेश्चन में आप ना कभी ना, मतलब आपको बहुत ही कठिनाई हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में अगर आता है तो बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मगर आप हम पे विश्वास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब सुनना, इस क्वेश्चन के पहले जो है आप थोड़ा लॉजिक को समझिए। इस क्वेश्चन के पीछे थोड़ा आप लॉजिक को समझिए कि इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। देखिए, सिंपल सा बात बता रहा हूं। आप मान लो घर से जो है आपके पापा मम्मी जो है मारे, कभी कभी मूवी में होता है ना, मूवी में कि घर वर छोड़ देता है। तुम जो हो घर वर छोड़ दिए और जहां तहां मान लो राइट घूमे, लेफ्ट घूमे, राइट घूमे, लेफ्ट घूमे, और कहीं पे आप एक फिक्स जगह पहुंच गए। जय हिंद उत्तर प्रदेश वालों। ठीक है, हाँ, तो यहां पे जो है हम क्या बोले कि मूवी में कैसे होता है कि हीरो जो है अपना घर छोड़ देता है, फिर वो कभी, अब आपको मैं समझा रहा हूं कि इसके पीछे कंसेप्ट। मान लो लेफ्ट राइट घूमे और आप किसी जगह पहुंच गए। आप जब किसी जगह पहुंच गए तो वहां पे जो उसका डायरेक्शन है वो हमें पता है, या उस हीरो को पता है कि हम जो है अभी नॉर्थ में है, हम जो है अभी ईस्ट में है, हम जो है अभी है साउथ में है, यानी कि दक्षिण में है, हम अभी पश्चिम में है। तो ये जो है पता है उनको। ठीक है, मगर हमें इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता है कि मेरा घर जो है वो किस दिशा में है, कौन से डायरेक्शन में है, तो हमें ये नहीं पता है, और हमें जो है यही निकालना है। और टाइप 1 में क्या था? टाइप 1 में ये था कि हमको जो है शुरुआती दिशा पता था, हम राइट लेफ्ट घूमे और हमको फाइनल डायरेक्शन निकालना था। तो टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या आ गया? यही आ गया कि हमें जो है यहां पे इनिशियल डायरेक्शन हमें पता नहीं रहेगा टाइप 2 में, मगर फाइनल डायरेक्शन जो है हमें पता रहेगा। तो इसको जो है मैं कंसेप्ट के साथ साथ आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। देखिए, अब सुनना, तो इस क्वेश्चन को अप्रोच क्या है? क्वेश्चन को बनाने का सिंपल सा अप्रोच ये है कि आप जो है जानते हो कि हम किस दिशा में चले। आप पहले कोई भी दिशा ले लो, कोई भी डायरेक्शन ले लो, ठीक है, और आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। और एक बार जो है आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, रीजनिंग का, यकीन मानना। चलिए, तो यहां क्या लिखा है? रोहन्स स्कूल्स बस फेस वाज इन नॉर्थ व्हेन इट इज रीच्ड स्कूल। अब क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रोहन का बस का जो आगे का हिस्सा होता है, यानी बस का मुहाना जो होता है, वो जो है नॉर्थ में है जब वो स्कूल पहुंचा। तो हमें जो है मतलब बस जब चली होगी जैसे तैसे जहां से भी, मगर जब स्कूल में बस पहुंची है तो उस बस का दिशा जो है, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं समझा रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन से कम टाइम लेंगे। ठीक है, सब लोग समझना। तो बस जो है चली स्कूल जो पहुंची, तो बस का दिशा जो है, आगे का हिस्सा जो है वो नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो हमें जो है यहां तक कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का, ये लास्ट में हमें काम आएगा। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर स्टार्टेड फ्रॉम बस स्टैंड, देखिए बस स्टैंड से स्टार्टेड होने के बाद, मान लो कहीं बस स्टैंड है, वो स्टार्ट हुआ, उसके बाद इट वाज टर्न 2 टाइम्स राइट, वो जो है 2 बार राइट घुमा है, यानी 2 बार जो है दायां घुमा है, एंड 1 टाइम इन लेफ्ट, उसके बाद एक बार जो है वो बायां घूमता है, एंड देन रीच्ड एट स्कूल, फिर जो है स्कूल पहुंच गया। तो हमें तो फाइनल डायरेक्शन पता ही है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन विच डायरेक्शन वाज द बस फेस ऑफ बस व्हेन इट वाज ऑन बस स्टैंड, तो वो किस दिशा में था जब बस स्टैंड से बस निकली थी। तो चलिए ये देखिए, अब जो है आप लोग जो है जिस शहर में भी रहते हो, आप जिस शहर में भी रहते हो, बस स्टैंड मान लो यहां पे है, बस स्टैंड जो है यहां पे है, ये हो गया हमारा बस स्टैंड।
ये हो गया हमारा क्या, बस स्टैंड। अब बस स्टैंड से हमेशा बस निकलता है, ठीक है। अब कहीं भी हो, पहले क्या बोला है, सिंपल सा भाषा लिखा हुआ है कि बस स्टैंड से शुरू होने के बाद, बस स्टैंड से मान लो ये शुरू हुआ, हम मान लेते हैं कि अभी यही दिशा चल रहा है, हम मान लेते हैं कि यही दिशा चल रहा है, ऐसे करके हम मान लिए कि ये बस स्टैंड से निकला और ऐसे चला, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो है लिखा हुआ है कि इट वॉज टर्न 2 टाइम्स राइट, उसके बाद जो है 2 बार वो राइट मुड़ा, 2 बार राइट मुड़ने के बाद मैंने ऐसे मान लिया और ऐसे मान लिया, 2 बार राइट मुड़ा, ये राइट डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है। उसके बाद एक बार जो है लेफ्ट मुड़ा, एक बार लेफ्ट मुड़ने का मतलब क्या हो गया कि सर इस तरीके से लेफ्ट, तो यहां पे अब ये जो है बस का डायरेक्शन जो है ये डायरेक्शन है नीचे की ओर, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या, जब बस स्कूल पहुंचा, मान लो यहां पे स्कूल है, यहां पे क्या है, स्कूल है, यहां पे स्कूल है, ठीक है। और जब बस यहां पे पहुंचा, मान लीजिए कि बस का डायरेक्शन जो है यहां पे ये बस है, यहां पे जो है ना ये बस है, ये बस है, बस है, चलो समझ गया, ये बस है, ये क्या है, बस है। बस स्टैंड से निकला बस, फिर 2 बार राइट घुमा और एक बार लेफ्ट घुमा, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। और ये स्कूल पहुंच गया। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन, जब बस स्टैंड, बस जो है बस स्कूल जब पहुंचा तो वो था नॉर्थ में, क्या था, नॉर्थ में। अब आप हमें एक चीज बताओ, क्या नीचे नॉर्थ होता है, क्या नॉर्थ नीचे होता है, नहीं सर, नीचे जो होता है ना वो साउथ होता है। तो यहां जो है उल्टा डायरेक्शन दिया हुआ है, यहां जो है उल्टा डायरेक्शन दिया हुआ है, यानी कि नॉर्थ दिया हुआ है, जो कि होता है सर ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, मगर उल्टा दिया हुआ है। तो बस का शुरुआती दिशा कौन सा डायरेक्शन था, बस का शुरुआती दिशा जो था सर वो ईस्ट था। हम मान के चले कि ईस्ट में हम चलाए, तो इसको भी हमें अपोजिट करना होगा, जैसा कि यहां साउथ होता है तो दिया हुआ है नॉर्थ, तो हम ना इसको भी उल्टा कर देंगे। ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये है क्या, ईस्ट। और जो लोग ईस्ट डायरेक्शन दिए हो ना आंसर बिल्कुल गलत, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। तो ये ईस्ट आया तो हम ना इसको भी अपोजिट कर देंगे, तो ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट हो जाएगा। क्यों किए हम ये चीज, इसलिए हम किए क्योंकि अगर ये साउथ होता है, नॉर्थ दिया हुआ है, तो सर ये शुरुआती में ईस्ट में चला था, तो हम इसको भी उल्टा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा वेस्ट। अब बताओ कितने लोग भी आंसर दिए हैं, सर फेस नॉर्थ में था ना पहले, नॉर्थ में था ना पहले, कहां, क्वेश्चन को यही हम इतना देर से जो बोल रहे थे, आपको इतना देर से बोल रहे थे कि यहां पे शुरुआती दिशा नहीं दिया हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है, रोहन स्कूल बस फेस वाज इन नॉर्थ व्हेन इट इज रिच्ड स्कूल। रोहन का बस जब पहुंचा स्कूल तो नॉर्थ में, तो बस स्टैंड से खुला, फिर 2 बार राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, और जब बस जो है स्कूल में पहुंचा तब नॉर्थ में था, तो पहले नहीं था, ठीक है, बाद में, यानी कि फाइनल डायरेक्शन। बात को समझ में आया, बात को समझ में आया यहां पे अश्विनी भारती, क्लियर हुआ। अब आप सोच रहे होंगे सर कि ये जो है आप ना ईस्ट क्यों लिए। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप ना कोई भी रिएक्शन देखिए। अब जैसे कि देखो, अब देखो एक चीज मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, कंसेप्ट क्या बता रहा हूं सुनना, बोर्ड पे चलता हूं आपको। सर अगर हम मान के चले कि हम वेस्ट में इसको चलाएं बस को, तो मेरा आंसर जो है, हाँ रुको अच्छे से सुनना, अरे इतना क्या लोड लेना है, इसमें रिपीट करने वाली क्या बात है, इतना सिंपल सा बात है। कहां के हो आप, मिनी जी, सुनना मेरी बात, आप मेरी बातों को सुनना अच्छे से। यहां पे देखिए, आप मान लो किसी शहर जाते हो, मान लीजिए आप कौन सा जगह लू, मान लीजिए आप मिनी कहां के हो बताओ, पहले कमेंट करो, आप जो हो कहां के हो। आप मान लीजिए कहां के हैं, उत्तर प्रदेश के बनारस जगह से हैं, और बनारस में एक बस स्टैंड है, ठीक है। बस स्टैंड से, बनारस बस स्टैंड से क्या हुआ कि वो बस स्टैंड निकला, जैसा यहां निकला, और फिर जो है अलीगढ़, ओके, अरे धर्मेंद्र कह रहे हैं सर हम अलीगढ़ से, धर्मेंद्र कुमार, चलो धर्मेंद्र कुमार के हिसाब से आंसर बनाते हैं। तो मान लो आप जो है अलीगढ़ से निकले, अलीगढ़ बस स्टैंड है, यहां पे अलीगढ़ बस स्टैंड है, और क्वेश्चन में सिंपल सा बात लिखा हुआ है कि बस स्टैंड से निकला
ठीक है। उसके बाद आप स्कूल जा रहे हो, आप जो है स्कूल जा रहे हो, मान लो कहीं पे आपको वो पिकअप करने आया, ठीक है। तो यहां पे जो है ये जो बस है, बस स्टैंड से निकला बस, और उसके बाद जो है वो 2 बार राइट मुड़ा और 1 बार लेफ्ट मुड़ा। तो जब स्कूल पहुंचा ना, तो बस का डायरेक्शन जो है, आगे का हिस्सा जो है वो नॉर्थ में है, नॉर्थ में है। तो हमने इस पिक्टोरियल तरीके से इसको बनाया और ये आया हमारा नॉर्थ। मगर क्या ये नॉर्थ होता है क्या, नीचे साउथ होता है? सिंपल, अरे बस स्टैंड से कभी भी बस निकलता है, एक के बार नहीं मुड़ जाता है ऐसे करके, पहले निकलता है थोड़ा, फिर राइट मुड़ता है, चाहे लेफ्ट मुड़ता है। कभी बस स्टैंड गए हो कि नहीं, देखे हो कि नहीं, पहले ये बताओ। सब देखे होंगे लगभग में, यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं सब बस में ट्रेवल किए होंगे। तो बस स्टैंड से अगर तुम बस पकड़े होंगे तो आप जो है बस स्टैंड से निकले होंगे, राइट घूमे होंगे या लेफ्ट घूमे होंगे। तो ये बस जो है 2 बार राइट घुमा है और 1 बार लेफ्ट घुमा है, बस खत्म। बस स्टैंड शुरुआत में निकला, फिर 2 बार राइट घुमा है और 1 बार लेफ्ट घुमा, इसमें इतना क्या है। और जब स्कूल पहुंचा तो बस का आगे का हिस्सा नॉर्थ में था, आगे का हिस्सा क्या था, नॉर्थ में था। तो यहां पे हमेशा सर नीचे नॉर्थ होता नहीं है, नीचे साउथ होता है। नीचे जो है साउथ ही होता है ना, मैंने बताया था कि नहीं, ये सब भूल गया क्या तुम लोग? यहां ईस्ट होता है, यहां वेस्ट होता है, यहां नॉर्थ होता है और यहां साउथ, ये क्या भूल गए क्या? तो यहां जब साउथ होता है सर, दिया हुआ है नॉर्थ, तो बस जो है शुरुआत में ईस्ट डायरेक्शन में था, तो इसको भी हमें उल्टा करना होगा, इसे भी हमें उल्टा करना होगा। बात को समझ में आया? बेसिक कंसेप्ट। अब देखो, अब सर ये हमें सर अब सुनो, हाँ, अब मेरी बातों को सुना, मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं, मैं अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा। अब देखिए सर, हमें पता है कि इसका जो है वेस्ट डायरेक्शन है बस का, इसका जो है वेस्ट डायरेक्शन है बस का, ठीक है, हमें पता है फाइनल डायरेक्शन वेस्ट आया है। तो सर हम ना क्या करते हैं कि बस को वेस्ट में चलाते हैं, तो देखते हैं कि क्या नॉर्थ आता है इनिशियल डायरेक्शन, काहे के लिए? चेक करने के लिए। तो यहां पे देखो हम बता रहे हैं, सब सुनना मेरी बातों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो यहां पे मान लो बस स्टैंड से निकला और बस का हम मान लिए हैं कि वो बस जो है वेस्ट में ही चला है, और हमें जो है फाइनल डायरेक्शन, हमें शुरुआती दिशा पता था कि वेस्ट, तो ये होता है वेस्ट। तो हमारा आंसर जो है वो नॉर्थ ही आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। जो कि हम अगर करेक्ट माने हैं तो ये भी हमारा करेक्ट आना चाहिए। समझ गए ना बात को? तो यहां देखो, इसको हम चेक कर रहे हैं। अब जो है 2 बार राइट घुमाइए, 2 बार राइट घुमा, यहां पे 1 बार ये राइट टर्न होता है ना, बस स्टैंड से निकला बस, फिर राइट, और ये देखो 1 बार लेफ्ट, ये जो होता है लेफ्ट डायरेक्शन होता है। तो यहां जो है ये नॉर्थ में पहुंच गया, यहां जो है ये नॉर्थ में। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो हम क्वेश्चन बनाए हैं ना एकदम सही। तो आप ना इसको मतलब चेक भी कर सकते हो कि क्या कहीं हम गलत तो नहीं बनाए। तो सिंपल सा बात था कि बस को हम मान लिए कि वेस्ट डायरेक्शन, जैसा कि मेरा आंसर आया ना वेस्ट, तो हम मान लिए वेस्ट में चला आगे का हिस्सा, तो मेरा आंसर नॉर्थ ही आना चाहिए, हमारा जो है इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ आना चाहिए। तो मैंने 2 बार राइट घुमाया और 1 बार लेफ्ट घुमाया, आंसर आ गया मेरा नॉर्थ। क्लियर? बात को समझे? अब जो है शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट क्या देखना है, सुनना। ये आप समझ गए ना, ये जो मैंने आपको बताया है यहां पे, ये चीज समझ गए ना सभी लोग? बताओ कमेंट करके, यस क्लियर है ना एकदम अच्छे से। अब चलो आगे देखो, अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बना रहा हूं। ये उड़ गया क्या? चलिए अब यहां देखिए क्या कर रहा हूं मैं। चलो ये उड़ गया, क्या करें अब, हटाओ, कोई नहीं। अब देखिए इसका शॉर्टकट दूसरा तरीका, शॉर्टकट क्या है दूसरा तरीका, जैसा कि हम समझा रहे हैं आपको। अब जो आप सोच रहे हैं सर इतना टाइम ले रहे हो, अरे टाइम ले रहे हैं कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब सुनो, हमें क्या इनिशियल डायरेक्शन इसमें पता है, पहले टाइप में जो है हमें इनिशियल डायरेक्शन पता रहता था, मगर क्या इसमें आपको पता है, क्या आपको इसमें इनिशियल डायरेक्शन पता है? नहीं पता है, नहीं ना पता है। तो चलो हम देखें, अब शॉर्टकट आपको बताते हैं। ये हो गया क्या शॉर्टकट, चलिए देखिए। तो सर हमें ना इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता है, इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता है। तो हम इनिशियल डायरेक्शन जब हमें नहीं पता है ना, सब लोग सुनना अच्छे से, बेसिक कंसेप्ट को सब लोग सुनना। ये आप पहले ये वाला तो समझ गए ना, ये हम बस कंसेप्ट को बताने के लिए कि बस को वेस्ट में चलाए,
क्योंकि वेस्ट आया है तो 2 बार राइट घुमाए तो हमारा आंसर नॉर्थ आ गया। ये हो गया चेकिंग करने का तरीका। ठीक है, अब देखो यहां इनिशियल डायरेक्शन हमें नहीं पता है, हमें इनिशियल डायरेक्शन पता करना है। ये मैंने डाल दिया क्वेश्चन मार्क्स, ये मार दिया मैंने क्वेश्चन मार्क्स। जैसे कि बस स्टैंड से बस निकला है तो ये मार दिया मैंने क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, अब सुनो, अब जो है 2 बार राइट घुमा है, 2 बार राइट घुमा है और 1 बार लेफ्ट घुमा है ना। बस स्टैंड से ये बस निकली है, 1 बार मतलब राइट, 2 बार राइट और 1 बार लेफ्ट। और यहां जो है फाइनल डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, यहां फाइनल डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, फाइनल डायरेक्शन दिया हुआ है सर नॉर्थ, यही दिया हुआ है। अब सोच रहे होंगे क्या करना है सर इसमें, इसमें क्या करना है। तो जिस तरीके से टाइप 1 में आप लोग राइट और लेफ्ट को कैंसिल करते थे, जिस तरीके से आप लोग टाइप 1 में, जो लोग यहां पे सब लोग अगर कल आए होंगे सेशन को तो बिल्कुल आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि टाइप 1 मैंने क्या किया था, राइट और लेफ्ट को कैंसिल किया था, राइट लेफ्ट को कैंसिल किया था। जैसा यहां राइट और लेफ्ट जो है कैंसिल है। अब जो है एक लड़के ने, किसी ने जवाब दिया था कि सर नॉर्थ का लेफ्ट कर दो, वेल डन, शाबाश। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करना है, मतलब वो शॉर्टकट समझते हैं। अब यहां पे ये हम ना अपोजिट जा रहे हैं, हमारा फाइनल डायरेक्शन दिया हुआ है, हमें इनिशियल डायरेक्शन निकालना है, हमें फाइनल डायरेक्शन दिया हुआ है। ये राइट लेफ्ट कैंसिल कर दिए, क्यों, क्योंकि कल मैंने ये चीज आपको बताया था कि अल्टरनेट रहे, अगर कोई आदमी जो है ऐसे चला और फिर यहां से यहां चला तो वो एक ही जगह पे पहुंच जाता है, इसलिए इसको हम राइट लेफ्ट को कैंसिल कर दिए। ठीक है, समझ गए। अब सुनना यहां पे, अब जो है इस राइट को क्या करो आप, लेफ्ट बना दो, इस राइट को क्या करो आप, लेफ्ट बना दो। अब पूछेंगे आप कि सर ये आप क्यों किए, इसको लेफ्ट क्यों बनाए। तो लेफ्ट जो है हम इसलिए बनाए क्योंकि अगर लेफ्ट बनाओगे तो हम अपोजिट जा रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं। यहां हमको फाइनल डायरेक्शन दिया हुआ है तो हमें इनिशियल डायरेक्शन, तो मुझे नीचे से ऊपर जाना है, इसलिए हम इसको उल्टा किए। अब नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है जी, नॉर्थ का लेफ्ट होता है सर वेस्ट, होता है कि नहीं। अब बताओ, हमें लग रहा है शॉर्टकट आप सभी लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका से। यहां होता है नॉर्थ और नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, वेस्ट। हमें लगता है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अश्वनी, राइट का लेफ्ट कर देना है और ये नॉर्थ का जो है हम लेफ्ट कर देंगे। हमारा आंसर जो है ये आ जाएगा क्या, वेस्ट। समझ गए। तो इसको यहां पे मिटा ही देता हूं क्योंकि हो सकता है आप कंफ्यूजन हो जाए आपको। तो सिंपल नॉर्थ का हम लेफ्ट कर देंगे और हमारा आंसर वेस्ट। ये शॉर्टकट बताओ कुछ दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये शॉर्टकट जो है ब्रह्मास्त्र है, इसका आप लोग यूज करिए, मजे करिए, और कुछ करना नहीं है, बस मजे करना है। तो समझ गए ना ये क्वेश्चन। आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं और क्वेश्चन को एक बार यहां पे सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट। तो सिंपल सा अप्रोच था ये, और मैंने जो है बेसिक अप्रोच जो था वो भी बताया आपको। एकदम इजी वे में समझना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम। टाइप 1 जिसको पता है तो टाइप 2 भी। मैं पहले ही बोला हूं कि मेरे सेशन में हमेशा आया करो, ठीक है। मैं ना हर एक टाइप को लिंक कर देते हैं। अब अभी जो है जैसे हम टाइप 3 में आएंगे तो आपको टाइप 1 से लिंक कर देंगे। टाइप 4 जब करवाएंगे तो आपका तीनों का यूज होगा, इसलिए हर एक सेशन में आपको आना जरूरी है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 16 नंबर है। ए पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग इन सम डायरेक्शन। देखिए क्या लिखा है, एक आदमी है कैसे जैसे तैसे चल दिया, चलो ऐसे मतलब किसी दिशा में चल जाते हैं, उसको किसी दिशा में, क्या लिखा है, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ किया, पता नहीं किस दिशा में चलना शुरुआत किया। इसका मतलब क्या कि उसे इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता है। अब इस क्वेश्चन में कम टाइम लेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो यहां सुनो, और 200 मीटर चलने के बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है। 200 मीटर चलने के बाद जो है वो बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है। और वो 80 मीटर चलता है। 200 मीटर चलने के बाद जो है वो बाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। इसके बाद वो निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद 4 बार जो है दायां मुड़ता है,
और हर बार 25 मीटर 50 मीटर की दूरी तय करता है। यदि अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया। अब देखो इसको अगर तुम बेसिक कंसेप्ट से बनाओगे तो भी आंसर आ जाएगा कि यहां पे देखिए, इसको शॉर्टकट से बना लो, आसान रहेगा क्योंकि लेफ्ट राइट बहुत ज्यादा लिखा हुआ है सर। ठीक है, तो यहां देखिए ए पर्सन, तो हमें जो है इनिशियल रिएक्शन नहीं पता है, हमें जो है आईडी इनिशियल रिएक्शन नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क्स लिख दिया मैं। उसके बाद वॉकिंग यहां पे 200 मीटर चलता है, फिर जो है वो बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब लेफ्ट मुड़ा, फिर जो है मीटर इसके बाद वो निरंतर 4 बार आफ्टर इट टेक्स कंसेक्यूटिव 4 राइट टर्न, 4 बार जो है वो राइट टर्न लिया, 4 बार राइट टर्न। चलो भाई 4 बार राइट टर्न लिया, ये हो गया 4 बार राइट टर्न। फिर ठीक है, एंड इच टाइम ही वॉक 50 मीटर, इफ द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। अब कह रहा है कि ये है नॉर्थ में, ये क्या है नॉर्थ में। अब मैंने आपको क्या बताया था कि राइट और लेफ्ट को कैंसिल कर देंगे। और एक चीज बताओ, अब हर एक को आपको उल्टा करना है, राइट का लेफ्ट, राइट का लेफ्ट और राइट का लेफ्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, कल ही बताया है। और 3 लेफ्ट का मतलब क्या होता है सर, एक बार आर, एक बार आर ले लीजिए आप, और एक बार आर लेने का मतलब नॉर्थ का राइट कर दो। नॉर्थ का राइट करोगे तो क्या आएगा, ईस्ट डायरेक्शन आएगा। क्या आएगा, नॉर्थ का राइट क्या आएगा आंसर, नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट क्या आएगा, ईस्ट। मैंने आपको क्या बोला है, ध्यान देना आप लोग, यहीं पे आप लोग दिमाग मत लगाने लगना, यहां पे उसको आपको उल्टा करना है। लेफ्ट राइट को हम लोग कैंसिल कर दिए और जो बचा रहेगा उसको पहले उल्टा करो, तो राइट को लेफ्ट, राइट को लेफ्ट, राइट को लेफ्ट। और 3L का मतलब होता है 1 R, 3L का मतलब क्या होता है, 1 R। तो नॉर्थ से एक राइट टर्न अगर लोगे तो कहां पहुंच जाओगे आप, ईस्ट में पहुंच जाओगे। किसी को प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम है बताओ, ईस्ट होगा ईस्ट। यहां सुनना आप, अब तुम लोग को क्या कैसे कुछ छूटा तो नहीं है ना जी। ए पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग इन सम डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन मान लिए, आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर स्ट्रेट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट एंड वॉक 80 मीटर, आफ्टर ही टेक्स कंसेक्यूटिव 4 राइट टर्न एंड इस टाइम ही वॉक इफ द पर्सन टुवर्ड नॉर्थ। तो नॉर्थ का राइट क्या होगा, नॉर्थ का राइट। अब नॉर्थ का राइट भी हम ही को बताना पड़ेगा भाई, बताइए। यहां पे जो है ये होता है और ये होता है नॉर्थ और ये होता है ईस्ट, नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। अब सुनना, तुमको अगर ये लग रहा है कि सर ये हमें नहीं समझ में आया तो आपको मैं अप्रोच से बता रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी है, मान लीजिए कोई आदमी है और यहां से चलना स्टार्ट किया, शुरुआती दिशा जो है यहां से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, चलना शुरुआत किया, उसके बाद क्या लिखा है कि वो आदमी ना सर, वो आदमी जो है वो आदमी लेफ्ट मुड़ा, एक बार लेफ्ट मुड़ा, ये आदमी चला और कितना चला, ये 200 मीटर है ना, शुरुआत में लिखा हुआ था 200 मीटर। उसके बाद जो है वो सर वो लेफ्ट मुड़ता है, यानी कि बायां साइड, बायां साइड मुड़ा तो बायां ऊपर जाएगा, बायां ऊपर जाएगा। अब बायां बार में हर बार जो है वो 80 मीटर चला, ये 80 मीटर चला, चलिए 80 मीटर चल गया, बहुत अच्छे समझ गए। अब क्या लिखा हुआ है, अब क्या लिखा हुआ है कि 4 बार जो है ना वो, हाँ 4 बार जो है ना, 4 बार वो राइट घुमा। पहले तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि 4 बार राइट घूमने का मतलब कि आदमी एक ही जगह पहुंच जाएगा। तो अगर मान लो 4 बार राइट लिया, यहां से यहां 1 2 3 4, और ये लगभग डिस्टेंस जो है 50 मीटर ट्रेवल किया है, 50 मीटर, तो यहां से यहां तो उसी दिशा में पहुंच गया, और इसी दिशा में पहुंच गया तो ये है नॉर्थ, और हमारा फाइनल डायरेक्शन भी दिया हुआ है नॉर्थ। तो जब ये नॉर्थ ही आया है और नॉर्थ आया है और दिया भी है नॉर्थ, तो इसका फाइनल इनिशियल डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की ओर। तो या तो आप ऐसे बनाओ, नहीं तो ऐसे बनाओ, सिंपल सा बात है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। समझ गए सब लोग, क्लियर है ना। तो वेस्ट आंसर देने वाले, वेस्ट आंसर देने वाले, अब तो आपको लग रहा होगा कि यस सर बिल्कुल क्लियर है, एकदम सिंपल, कि बस यहां से आदमी निकला, 200 मीटर चला, 80 मीटर चला, यहां पे 50 मीटर जो है वो 4 बार घूमा। यहां पे इसको यहीं पे आप छोड़ दो, ये बनाने का जो है ना, ऑरेंज कलर में जो लिखे हैं ना, इसको बनाने का नीड नहीं था। क्यों, क्योंकि 4 बार अगर सर राइट घूमेगा ना तो वो आदमी वहीं पहुंच जाएगा। समझ गए, क्लियर है, यस और नो।
और ये बेसिक कंसेप्ट, सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे इनिशियल रिएक्शन क्वेश्चन मार्क्स, एक बार लेफ्ट 4 बार राइट, एक लेफ्ट राइट को कैंसिल कर दिए, 3 को राइट को उल्टा कर दिए, लेफ्ट लेफ्ट, 3 लेफ्ट का मतलब होता है एक राइट, सिंपल, क्लियर। चलिए अब देखिए यहां पे क्या लिखा है। अब जो है 70 नंबर है। आज लग रहा है आप लोग सेशन जो है ना बिल्कुल शेयर नहीं किए हो, लग रहा है यही हमें कि आज जो है आप लोग सेशन शेयर नहीं किए हो। अभी तक ऐसा लग रहा है कि एक बार भी 30 प्लस नहीं हुआ है, बताइए। यहां देखिए अब क्या लिखा है, ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर स्ट्रेट। क्या लिखा हुआ है कि एक आदमी जो है 80 मीटर चलने के बाद, 80 मीटर चलने के बाद जो है एक आदमी जो है 80 मीटर चलने के बाद वो स्ट्रेट एंड वॉक 20 मीटर, राइट टर्न लेता है और 20 मीटर चलता है। तो हमें ना शॉर्टकट से बनाता हूं मैं, इनिशियल रिएक्शन हमें नहीं पता, हमें इनिशियल आईडी नहीं पता, ठीक है। ये आदमी चला, उसके बाद जो है ये राइट मुड़ा है, 80 मीटर चलने के बाद राइट मुड़ा है और कितना 20 मीटर चला, तो मैंने राइट लिख दिया। आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट मुड़ा, ठीक है, एंड वॉक 40 मीटर, फिर 40 मीटर चला। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा और 50 मीटर चला, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, फिर से वो लेफ्ट चला और 40 मीटर चला एंड वॉक 40 मीटर, ठीक है। तो यानी एक बार राइट 3 बार लेफ्ट घुमा है, जैसा कि यहां पे सीधा लिखा हुआ, एक बार राइट हो गया, उसके बाद जो है यहां पे पहला लेफ्ट और ये दूसरा लेफ्ट, ठीक है, और ये हो गया तीसरा लेफ्ट। उसके बाद जो है लिखा हुआ है इफ द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड साउथ वेस्ट देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि अगर आदमी का डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन जो है एफ डी, फिक्स डिपॉजिट नहीं समझना, फाइनल डायरेक्शन जो है वो लिखा हुआ है क्या, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट लिखा हुआ है ना, साउथ वेस्ट लिखा हुआ है। तो हम राइट और लेफ्ट को क्या करते हैं, कैंसिल कर दिए, कैंसिल कर दिए, और इसको क्या करते हैं जी सर, राइट करते हैं, राइट और राइट, 2 बार राइट, और 2 बार राइट का मतलब क्या होता है, रिवर्स। 2 बार लेफ्ट का मतलब क्या होता है, रिवर्स। 2 बार राइट का मतलब क्या होता है, रिवर्स। 2 बार लेफ्ट का मतलब होता है रिवर्स। साउथ वेस्ट का रिवर्स क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट का रिवर्स, साउथ का उल्टा नॉर्थ और वेस्ट का उल्टा ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। एकदम सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डील किया। तो 17 का सी बिल्कुल माधव माधव अर्नब, एकदम सुपर। तो सभी लोग समझ गए, इनिशियल रिएक्शन नहीं दिया हुआ था, राइट मुड़ा 3 बार लेफ्ट मुड़ा, राइट लेफ्ट को कैंसिल कर दिए और उसके बाद इस लेफ्ट को आर बना दिए, इस लेफ्ट को आर बना दिए, दो आर का मतलब होता है रिवर्स। तो साउथ वेस्ट का उल्टा हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। जनरल तरीका, सिंपल तरीका। चलिए आगे बढ़े। देखना वही बोतल होगा, ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद ये हो गया हमारा 18 नंबर, ये क्वेश्चन हो गया हमारा 18 नंबर। चलिए तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए। आई स्टार्ट वॉक फ्रॉम माई होम, मैं अपने घर से स्टार्ट जर्नी, अपना जर्नी को स्टार्ट किया अपने घर से, ठीक है। सर मुझे रीजनिंग अच्छी लगती है, एप्टीट्यूड अच्छा नहीं लगता है, क्या करे, एप्टीट्यूड भी करना पड़ता है, आता है, ठीक है, ठीक। चलिए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपको मन नहीं लगता है एप्टीट्यूड में तो इसका मतलब यह है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्रैक्टिस करिए, उसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, मन लगने लगेगा अपने आप। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले जो है आप उसमें घुसिए, थोड़ा घुसने का मतलब क्या है, क्वेश्चन बनाइए। चलो अब ये क्वेश्चन बनाइए, क्या लिखा है, आई स्टार्टेड वॉक फ्रॉम माई होम एंड गो 2 किलोमीटर स्ट्रेट। देखिए तो ये आदमी लिखा हुआ है कि एक आदमी है, मान लो यहां पे है ना, इसका घर है, यहां पे इसका घर है और ये 2 किलोमीटर। देखो टाइप 2 में टाइम लगता है समझाने में, टाइप 3 टाइप 4 जब हम लोग सेशन बढ़ाएंगे ना, आप आराम से सब क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा।
तो आई स्टार्ट वॉक फ्रॉम माई होम एंड गो 2 किलोमीटर स्ट्रेट, 2 किलोमीटर में स्ट्रेट चला। आई टर्न टू राइट एंड देन देखिए अब जो है ना ये राइट चला, राइट चला और 6 किलोमीटर चला। चलिए बहुत अच्छा चला। आई टर्न अगेन टुवर्ड माई राइट एंड गो 1 किलोमीटर, फिर जो है ये अगेन 1 किलोमीटर चला, ऐसे 1 किलोमीटर चला। ठीक है, इफ आई एम नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम माई हाउस, देखिए तो इधर इन विच डायरेक्शन डिड आई गो इन बिगिनिंग। देखिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है, इस क्वेश्चन में ध्यान देना। अरे सफिशिएंट क्या भाई, जिस लेवल का मैं पढ़ा दे रहा हूं ना, कौन है भाई ये प्रधान जी, जिस लेवल का पढ़ा दे रहा हूं सफिशिएंट क्या, एसएससी जेईई से ऊपर का बता दे रहा हूं मैं, समझ रहे हो तुम? ठीक है, एसएससी से ऊपर का बता रहा हूं, सफिशिएंट का बात कर रहे हो। चलो यहां देखो, तो यहां इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि हम लोग इनिशियल डायरेक्शन जैसे पहला टाइप में नहीं करते थे कि हमारा डायरेक्शन दिया रहता था इनिशियल डायरेक्शन से, शुरुआती बिंदु से फाइनल दिशा दिया रहता था, तो इसमें भी वही दिया हुआ है कि अगर यहां पे दिनेश है कि कौन है, कोई भी नहीं है, तो यहां पे जो है यहां से दिया हुआ है कि इसका दिशा जो है ना सर वो नॉर्थ, क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट। ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट। ये मगर क्या यहां पे नॉर्थ वेस्ट, देखो यहां पे थोड़ा ये आप इसमें ना आप पहले जैसा अप्रोच से मत बनाने लगना, क्योंकि मेरा हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग रहता है, तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है कि यहां पे इस आदमी का इसका घर से दिशा दिया हुआ है कि नॉर्थ वेस्ट। अब बताओ मुझे एक चीज, अब हमें एक चीज बताओ कि क्या ये नॉर्थ वेस्ट यहां पे होता है, यहां होता है सर साउथ ईस्ट, नॉर्थ का उल्टा साउथ, वेस्ट का उल्टा ईस्ट, तो इसका अपोजिट है सर, साउथ ईस्ट का यहां अपोजिट। तो ये क्या लिखा है, तो देन इन विच डायरेक्शन डिड आई गो इन बिगिनिंग, तब जो है हम लोग किस दिशा में चलना स्टार्ट किए, तो भाई साहब ये ईस्ट है तो इसका हमको उल्टा करना होगा और आंसर हो जाएगा वेस्ट। ये जो है ईस्ट होता है, ये क्या होता है, ईस्ट, ईस्ट, और इसका हमें उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे नॉर्थ वेस्ट आया है, तो इसका उल्टा है, ये साउथ ईस्ट होता है यहां पे, मगर दिया हुआ है नॉर्थ वेस्ट, तो हम इसको भी उल्टा कर देंगे। बात बताओ, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, क्या अलग है, पहले क्वेश्चन जैसा कि मैंने यहां पे अभी बताया 15 16 17, 15 16 17 से थोड़ा सा अलग है। तो बना समझ गए आप सभी लोग इस क्वेश्चन का? सिंपल यहां पे ये देखो, इस लाइन का थोड़ा सा मतलब समझो कि क्या लिखा है, इफ आई एम नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम माई हाउस, मैं अपने घर से अगर नॉर्थ वेस्ट में हूं, अपने घर से नॉर्थ वेस्ट में हूं, यहां पे नॉर्थ वेस्ट नहीं होता है, यहां होता है साउथ ईस्ट, जैसा कि इस फिगर से आप बना सकते हो, और इसको आप शॉर्टकट से नहीं बना सकते हो, समझ रहे हो? यहां होता है क्या, साउथ ईस्ट, मगर यहां दिया हुआ है क्या, नॉर्थ वेस्ट, तो ये जो है डायरेक्शन होता है ईस्ट, तो हमें इसका अपोजिट करना होगा, ईस्ट का अपोजिट, तो आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। समझ गए सब लोग? सर ये कैसे, अरे सिंपल सा बात है सौम्या सिंह, कि यहां पे लिखा हुआ है, देखो कैसे पता करेंगे कि सर कैसे क्या करना है। यहां पे देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इफ आई एम नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम माई हाउस, अपने घर से मैं नॉर्थ वेस्ट में था, मगर क्या यहां लिखा हुआ है, क्या यहां लिखा हुआ है, देखो इफ द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड साउथ वेस्ट देन इन विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट टू वॉक, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि वो आदमी का स्टार्टिंग से ये डायरेक्शन था, ऐसा लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। यहां देखो क्या यहां लिखा है, इफ द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ, तो पर्सन जो है मूव कर रहा है अगर नॉर्थ में, तो लिखा हुआ है ना फाइनल डायरेक्शन लिखा हुआ है, मगर क्या लिखा है कि शुरुआती जगह से उसका नॉर्थ लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है नहीं ना। अब यहां देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि बस स्टैंड से जो है रोहन के बस स्टैंड से जो है बस का डायरेक्शन नॉर्थ है, ऐसा लिखा हुआ है। जब वो बस स्टैंड में पहुंच गया तब लिखा हुआ है डायरेक्शन, ठीक है, तो यहां पे फाइनल डायरेक्शन लिखा हुआ है। मगर इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है ट्विस्ट, कि यहां लिखा हुआ है कि अपने घर से, उसके घर से जो है जब वो पहुंचा है, जैसे देखो क्वेश्चन को समझो, सिंपल सा बात कि आप जो है अपने घर से निकले हो और कहीं साउथ में पहुंच गए, तो आप बोलोगे कि मैं अपने घर से साउथ में हूं,
तो मेरा घर किस दिशा में है, तो ऐसे करके जो है आप, ये क्वेश्चन वही है कि इफ आई एम नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम माई हाउस, मैं अपने घर से नॉर्थ वेस्ट, तो यहां जो है स्टार्टिंग वाला बिंदु से जो है, यहां पे जो है स्टार्टिंग वाले बिंदु से दिया हुआ है इसका डायरेक्शन। समझ में आया बात? सौम्या सिंह, सभी लोग को समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइप 3 अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ना एंगल दिया रहेगा आपको, अगर आपको टाइप 1 और टाइप 2 आएगा तो इस क्वेश्चन को भी आप धुआं धुआं कर दोगे, कुछ नहीं रखा है। समझ गए ना? तो आप लोग आसानी से पता लगा लोगे ना, कुछ नहीं रखा है। सिंपल तरीका था कि हमें घर इनिशियल रिएक्शन से हमें दिया हुआ है, घर से जहां से हम चले हैं वहां से हमें फाइनल रिएक्शन दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन में फाइनल रिएक्शन दिया हुआ है। क्लियर? चलो तो अब इस क्वेश्चन का बनाइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आप सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आप सभी लोग जवाब दीजिए और एक बार सेशन को आप सभी लोग फटाफट शेयर कर दो। देखो यहां पे जब टाइम लेते हैं क्वेश्चन को समझाने के लिए तो बाकी लोग लगते हैं ना कि हम तो भाई समझिए गए हैं, छोड़ो ना, चाय वाय पी के आते हैं, ठीक है? तो फिर तो आप लोगों का दिक्कत है, ठीक है? आप लोग ना बैठ नहीं पाते हो, बैठा करो, ठीक है? और यहाँ पे आप जो पूछे थे कि सर इट इज सफिशियंट फॉर एसएससी जेई एग्जाम, अरे बाबू एसएससी जेई क्या, आरआरबी एनटीपीसी सब के लिए यहाँ पे काफी आरआरबी जेई सब में आ जाएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूं हम पे विश्वास तो करो आप, ठीक है? चलिए अब 19 का डी देखिए क्या लिखा है। करंट फेसिंग टुवर्ड साउथ मूव्ड स्टेट 2 किलोमीटर एंड फ्रॉम देयर 90 टर्न टू हिज राइट एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर, देन ही टुक 45 डिग्री टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ट्रेवल 1 की वेयर वुड बी द नाउ विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए। करंट फेसिंग टुवर्ड साउथ मूव द स्टेट 2 किलोमीटर फ्रॉम देयर 90 रिटर्न टू हिज राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन को सुनना कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एंगल। इसके क्वेश्चन में एंगल, यहां पे राइट और लेफ्ट के जगह, यहां पे राइट और लेफ्ट के जगह जो है एंगल दिया हुआ है, सिंपल। तो करंट फेसिंग टुवर्ड साउथ मूव द स्टेट, देखिए करंट का जो फेसिंग है ना वो साउथ की ओर है, यानी नीचे की ओर, ऐसे मैंने बना दिया। करंट फेसिंग टुवर्ड साउथ मूव द स्टेट 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, क्लियर? 2 किलोमीटर हो गया। उसके बाद एंड फ्रॉम, यहां से, फ्रॉम का मतलब यहां से, देयर 90 डिग्री टर्न टू हिज राइट, राइट का मतलब क्या होता है, ऐसे, तो यहां से ये राइट मुड़ा एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर, यहां से फिर ये 2 किलोमीटर चला, तो ये 2 किलोमीटर और यहां पे ये 90 डिग्री जो होता है इस तरीके से 90 डिग्री, ठीक है? समझ गए? अब चलो, देन ही टुक 45 डिग्री टर्न टू हिज लेफ्ट। अब बताइए 45 डिग्री किधर होगा, इधर, सिंपल 45 डिग्री, और लगभग ये 1 किलोमीटर का ट्रेवल किया है, 1 किलोमीटर, और ये हो जाएगा कितना, 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। उसके बाद वेयर वुड ही बी नाउ विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमें एक चीज बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये सर एसपी है, एसपी का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, और ये है एंडिंग पॉइंट, और ये जो है 1 किलोमीटर, अच्छा 1 किलोमीटर मैं लिखा हूं। तो हमें जो है स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन निकालना है, यानी कि यहां से निकालना है यहां, ठीक है? अब एक चीज बताओ आप सभी लोग, ये कौन सा दिशा होता है, ये कौन सा दिशा होता है? सर यहां पे होता है ये दिशा, और ये होता है साउथ, और ये होता है वेस्ट, दिया हुआ है साउथ वेस्ट, ठीक है? तो सिंपल सा यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट से इसका दिशा जो हो जाएगा वो साउथ वेस्ट हो जाएगा, सिंपल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लगभग में सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। अर्नब, नीलम ने गलत जवाब दिया है सी, नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा, साउथ वेस्ट होगा, ठीक है? क्योंकि यहां साउथ होता है और यहां वेस्ट, इसके बीच में दिया हुआ है, इसलिए ये साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है? अश्विनी दिए हैं जवाब, लिंगाराज बिल्कुल सही जवाब, संजू कुमारी ओके, बहुत, तरबीर विथ हाँ, रचना बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शाबाश। चलो ठीक है, तो मजा आया ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। और एक बार आप लोग सेशन को शेयर भी कर दीजिए, सेशन को आप लोग क्या करिए, शेयर भी कर दीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 नंबर में क्या लिखा है, ए मैन इज फेसिंग ईस्टवर्ड। अब देखो जिस तरीके से हम लोग टाइप 1 क्वेश्चन में क्या करते थे, नहीं नहीं देखो अमन, इसमें शॉर्टकट नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे शॉर्टकट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि डिफरेंस यहां पे ये आ जाती है ना कि इसमें अगर आपको कहीं पे मान लो ये दिया रहेगा कि इनिशियल रिएक्शन से वो तब वहां पे शॉर्टकट नहीं लगेगा। शॉर्टकट वहीं पे लगेगा, जैसे कि देखो अभी इस क्वेश्चन में शॉर्टकट लगेगा, इस क्वेश्चन में शॉर्टकट लगेगा। आप कैसे देखना, मैं दोनों क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं, आप अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। मैं आपको दोनों अप्रोच से बताऊंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए अब शॉर्टकट यहां पे लगेगा, ए मैन इज फेसिंग ईस्टवर्ड, मैन जो है ईस्टवर्ड में है, यहां देखिए ईस्ट लिख दिया मैं। अब इसमें शॉर्टकट क्यों लग रहा है समझना। उसके बाद जो है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एसीडब्ल्यू, एसीडब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद अगेन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर से जो है 180 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंड देन टर्न्स 225 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्या लिखा हुआ है जी, 225 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब देखिए क्या पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था कि इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, कि किस दिशा में वो पहुंच गया, ऐसा नहीं ना लिखा हुआ था। उस क्वेश्चन में यह लिखा हुआ था कि उसका इनिशियल रिएक्शन से कौन सा दिशा है, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सा दिशा है, ऐसा लिखा हुआ था। जैसा कि मैंने आपको उस क्वेश्चन में ऐसे करके लाइन ड्रॉ किया था, ठीक है। मगर इसमें हमको ऐसा कुछ नहीं, हमें बस फाइनल रिएक्शन निकालना है। अब जैसे सुनना, सभी लोग सुनना, जैसे मैं समझा रहा हूं उसी को आप लोग फॉलो करना, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते थे राइट, राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब सुनना यहां पे, तो यहां पे 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है और 45 डिग्री जो है वो क्या लिखा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज। इसको अगर आप जोड़ोगे, इसको अगर आप जोड़िएगा 180 और 45, 225 डिग्री आएगा सर एंटी क्लॉकवाइज। 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया कि 2 बार राइट और फिर 45 डिग्री। तो यहां पे आप ये समझ लो कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट होता है और क्लॉकवाइज का मतलब राइट होता है। तो ये सर 225 एंटी क्लॉकवाइज और ये 225 क्लॉकवाइज, तो ये दोनों हो गए कैंसिल, ये हो गए दोनों कैंसिल क्योंकि ये सेम है। अरे जब राइट लेफ्ट कैंसिल करते थे तो यहां भी हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को कैंसिल करेंगे, सिंपल। तो हमारा बचा क्या है, ईस्ट, तो हमारा आंसर आ गया ईस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट किसने जवाब दिया था, लिंगराज जी ने बी जवाब साउथ ईस्ट। अरे बाबा कैसे दे रहे हो जवाब आप, समझ गए ना। तो ये सिंपल वे में इस क्वेश्चन को, जैसे कि हम लोग टाइप 1 में राइट लेफ्ट को कैंसिल करते थे, उसी तरीके से यहां पे भी हम क्लॉकवाइज। अब आप कहोगे सर मान लो यहां पे मान लीजिए अगर ज्यादा रहता तो, मान लीजिए यहां पे 180 डिग्री ही रहता तो, 180 डिग्री ही क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रहता तो क्या करते, अरे क्या करते, तो यहां पे क्लॉकवाइज ज्यादा है तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देते और 45 डिग्री जो है क्लॉकवाइज आता, उसके हिसाब से जो है हम लोग ईस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाते, आंसर हमारा आ जाता। जैसा कि अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पूरा सेम टू सेम है इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब ये देखो, जैसा कि ये है 21 नंबर क्वेश्चन, तो जो लोग कह रहे थे कि सर शॉर्टकट बताइए, आप समझ गए ना, समझ गए ना कि शॉर्टकट वहां पे आप लगाएंगे जहां पे हमें सिर्फ दिया रहेगा इनिशियल रिएक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हमें फाइनल रिएक्शन, तो वहां पे हम लगाएंगे, वहां पे नहीं जहां पे लिखा रहेगा इनिशियल रिएक्शन से क्या दिशा है, तो हम उसमें लाइन फिगर ड्रॉ करेंगे, समझ गए। चलिए अब यहां देखो ये क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन सेशन को आप लोग एक बार शेयर कर दो। मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, आप लोग सेशन को शेयर करिए, सेशन को शेयर करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये किसी भी एग्जाम के लिए। ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। अब देखो यहां एक बार लास्ट में भी आप पढ़ लेना कि नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो यहां पे लिखा हुआ है कि कौन सा डायरेक्शन फेसिंग कर रहा है, तो आप शॉर्टकट से बनाओ फटाक से, लास्ट लाइन पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि आपको शॉर्टकट लगाना है, समझ गए ना। तो चलिए, तो इसी तरीके से ए पर्सन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट,
तो यहां पे पर्सन का फेसिंग क्या है, नॉर्थ वेस्ट, ये मैंने लिख दिया नॉर्थ वेस्ट। ही टर्न्स 145 डिग्री क्लॉकवाइज, उसके बाद जो है वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज है, चलो लिख दिया मैंने क्लॉकवाइज, ठीक है। आफ्टर इट ही अगेन टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज, चलिए फिर से 135। अगर आपको शॉर्टकट में बनाना है ना तो आप ये भी कर सकते हो कि 135 को फटाक से जोड़ दो, तुरंत जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद देन ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां पे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ACW, ठीक है। फाइनली ही अगेन टर्न्स एक 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर से 45 डिग्री। नाउ इस डायरेक्शन, तो ये जो लिखा है ना इसी का लाइन का मतलब होता है शॉर्टकट, ठीक है। अब देखिए यहां पे, अब जो है व्हाइट वाला जो है ये 270 हो गया क्लॉकवाइज, 270 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये पीला वाला जो हो गया वो हो गया कितना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें यह बताओ कि ज्यादा कौन सा है, ज्यादा सर 270 है। जैसा कि मान लीजिए 3 बार जो है ये 270 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, 3 बार राइट, 3 बार राइट का मतलब क्या होता है, 3 गुने 90, तो ये हो गया कितना, 270 डिग्री। बस वही चीज है और क्या, कुछ नहीं है। और एक बार लेफ्ट घूम गया है तो यहां पे हम लोग कैंसिल करते थे राइट लेफ्ट को, हम यहां पे घटा देंगे। तो यहां 270 डिग्री क्लॉकवाइज, इसको आपको क्या करना है, घटाना है। और इसको जब घटाओगे इसमें से इसमें, तो 270 में से 90 जाएगा तो 180 डिग्री। अब यहां पे आपको वो नंबर लिखना है जो बड़ा है, तो बड़ा कौन सा है, क्लॉकवाइज, बड़ा कौन सा है, क्लॉकवाइज। और 180 डिग्री का मतलब ये भी होता है कि रिवर्स कर दो सीधा सर, तो नॉर्थ वेस्ट का रिवर्स क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट का रिवर्स क्या हो जाएगा, नॉर्थ का उल्टा साउथ और वेस्ट का उल्टा ईस्ट, तो साउथ ईस्ट, ठीक है। इसका नॉर्थ वेस्ट का उल्टा, नॉर्थ वेस्ट का उल्टा क्या, साउथ, और वेस्ट का उल्टा साउथ ईस्ट। तो सभी लोगों ने साउथ ईस्ट जवाब दिया है ना, बिल्कुल ए जवाब। तो समझ में आ रहा है अप्रोच, सिंपल सा तरीका है। 21 का बी किसने दिया था, संजीत। क्यों गलती कर रहे हो आप, क्यों गलती कर रहे हो बताओ। सिंपल सा बात है कि यहां पे मैंने इस तरीके से टाइप 1 अगर आप नहीं समझे हो तो फिर यहां दिक्कत होगा आपको, ठीक है। गलती नहीं करना है ना, बहुत मेहनत के साथ में पढ़ाता हूं, ठीक है। तो गलती ना, गुंजाइश नहीं है गलती का यहां पे। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सब लोग समझ गए ना साउथ ईस्ट कैसे आया, सिंपल सा। अब यहां देखिए, ए पर्सन फेसिंग टू द नॉर्थ, एक आदमी है वो नॉर्थ का फेसिंग कर रहा है, एक आदमी जो है वो नॉर्थ का फेसिंग कर रहा है। उसके बाद लिखा है आफ्टर सम टाइम टेक 129 टन, 129 टन जो है वो 45 डिग्री राइट घूमता है। तो फाइंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पर्सन व्हेन ही वाज फेसिंग, तो कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन यानी उल्टा डायरेक्शन पता करिए जब वो फाइनल डायरेक्शन में था। तो कैसे बनाओगे आप, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने टाइप 1 में, आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन में बनाने के लिए, जल्दी से बनाओ। आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, आप लोग बनाइए तो फटाफट। जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को। सेशन को आप लोग लाइक तो आज किए नहीं हो लग रहे हो। देखो शॉर्टकट में क्या है, शॉर्टकट में भी हम इस क्वेश्चन को बता देंगे आपको, कुछ घबराने की नीड नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है क्या, साउथ। क्लियर, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है क्या, साउथ। अब क्या बोल रहा है कि एक आदमी है, मान लो यहां पे है, ये छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा, ये आदमी यहां पे है नॉर्थ में, और ये 129 टर्न जो है 45 डिग्री घूमता है, 45 डिग्री 129 बार, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको याद है जिसमें हम 100 बार जो है वो घुमा था, या 125 बार घुमा था, वो 98 टर्न्स वाला याद है, जब 198 टर्न्स जो है वो घुमा था राइट, मगर यहां 45 डिग्री मूव है। तो 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि सर ये 45 डिग्री एक हो गया,
ये 45 डिग्री 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 45 डिग्री घूम रहा है ना, इस बात को समझा रहा हूं मैं अप्रोच के साथ। 5 और ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो सर 8 बार अगर वो 45 डिग्री घूमेगा तो वो नॉर्थ में ही पहुंच जाएगा। 8 बार अगर घूमेगा 45 डिग्री तो वो नॉर्थ में ही पहुंच जाएगा। तो क्यों ना सर हम 129 को 8 से डिवाइड कर दें। 129 को 8 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 8 का 8, 4 हो गया यहां पे और यहां 9, 8 छक्के 48। तो 49 में से 48 जाएगा तो कितना, 1 शेषफल बचा। मतलब कि सर 16 8 128 होता है, 16 इंटू 8 128 होता है। 128 बार अगर वो 45 डिग्री घूमेगा तो वो नॉर्थ में ही पहुंच जाएगा। तो अब जो है हमें एक जो रिमाइंडर बचा है हम ये ले लिए इसको यहां से यहां, और ये हमारा आंसर आ गया कि सर यहां होता है क्या, नॉर्थ ईस्ट। मगर क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब वो फाइनल डायरेक्शन में पहुंचा है तो उसका जो है अपोजिट डायरेक्शन निकालना है, यानी कि उल्टा। तो नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या होता है, यहां होता है साउथ और यहां होता है वेस्ट। तो हमें यह निकालना है उल्टा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी कि साउथ वेस्ट। बात को समझे, मजेदार क्वेश्चन था, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। अब आप कहोगे कि सर इसका फिगर क्या क्या जरूरत है, फिगर का जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली सोचो, आप कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस क्या लगाना है कि सर जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में 98 टर्न्स लिखा हुआ था राइट, टाइप 1 की बात कर रहा हूं, 13 नंबर क्वेश्चन या 12 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वहां पे 98 टर्न्स जो है वो राइट लिखा हुआ था। तो हम जानते हैं कि सर अगर 4 बार कोई आदमी घूमता है तो एक ही जगह पे पहुंच जाएगा, यानी 4 बार राइट टर्न लेगा तो एक ही जगह पे। तो हम 98 को 4 से डिवाइड कर दिए, 24 चौका 96, 2 रिमाइंडर बचा तो नॉर्थ से पहुंच गया वो साउथ। 2 बार राइट घुमा दिया, आंसर आ गया साउथ। तो यहां पे भी हम वैसे ही करेंगे। यहां पे हम कैसे करेंगे, यहां पे हम कहेंगे कि सर यहां पे 129 है और 45 डिग्री वो 8 बार घूमेगा ना, तब वो नॉर्थ में पहुंचेगा। तो हम 129 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो 8 से 16 8 128, एक रिमाइंडर बचा तो नॉर्थ से पहुंच गया वो नॉर्थ ईस्ट। थोड़ा सा कॉमन लगाओ, दिमाग लगाओ, नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट का सर हमें उल्टा करना है, नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट। खत्म क्वेश्चन, साउथ वेस्ट। तो बिना पेन और पेंसिल यूज किए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया बात। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग टाइप 4 पे चलते हैं। टाइप 4 क्वेश्चन क्या है पहले सुनना। टाइप 4 में थोड़ा सा आपको एक दो कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का आपको यूज पढ़ने वाला है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है यहां पे सब लोग जानते हैं। ये जो होता है ये हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है, कर्ण। और ये क्या होता है, बेस। बेस का मतलब क्या होता है, आधार, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, ये हाइपोटेनस, हाँ परपेंडिकुलर। पी का मतलब क्या होता है, लंब। अब जो लोग हिंदी में पढ़े होंगे बिल्कुल इंग्लिश में भी बता दे रहा हूं मैं। अब जो है हमारा पाइथागोरस प्रमेय निकलता था फार्मूला से कि कर्ण बराबर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये होता था। और उसके बाद हाइपोटेनस इक्वल टू होता था रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसका मतलब ये नहीं कि सर हम हाइपोटेनस अगर लिखा हुआ तो बेस भी निकाल सकते हैं। बेस निकालने के लिए क्या होगा फिर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो वैसे आप करो, या हम फिर परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। तो ये जनरल चीज जो है हमें बचपन से पता है, 5वां 6ठा क्लास से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जो है जानते हैं। तो ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 23 है। तो ये जो है बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 23 है और आपका नॉलेज का मैं चेक कर रहा हूं, बनाओ। पाइथागोरस प्रमेय लगेगा इस क्वेश्चन में, बनाइए। इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए, कितना आप लोग समझते हो, कितना आप लोग समझदार हो, अभी पता चल जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन में। पाइथागोरस प्रमेय का आपको यूज करना है, ठीक है। तो जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन का। और सेशन को आप लोग लाइक नहीं करते हो। आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब गलत उलट पढ़ा रहा हूं क्या, कि मतलब सेशन शेयर नहीं कर रहे हो अपने दोस्तों को। सब कुछ शेयर करो ना, ठीक है।
अच्छे से पढ़ लो, 1-2 महीना 3 महीना बस एसएससी जेई निकाल लोगे तो फिर हमको भूल भी जाओगे कौन था रोहित सर। ठीक है, अभी कह रहे हैं अच्छे से पढ़ लो, बढ़िया से पढ़ लो, एकदम अच्छे से एग्जाम निकल जाएगा तो फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो यहां देखो अब क्या है। यहां लिखा हुआ है कि ए मैन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, एक आदमी जो है ईस्ट में चला, ईस्ट में चला, कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर, मैंने ड्रॉ कर दिया 1 किलोमीटर, ईस्ट यही होता है इधर। उसका देन टर्न्स टू साउथ, फिर साउथ मुड़ा। अब इसमें मत कहना सर शॉर्टकट क्या होगा, भाई साहब हर चीज में शॉर्टकट नहीं लगता है। ठीक है, ये हो गया 5 किलोमीटर। ठीक है, अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट, और फिर से जो है ईस्ट मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। चलो भाई यहां से यहां चल गया ये। ठीक है, उसके बाद आफ्टर देन ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर। तो ये है 5 किलोमीटर, तो नॉर्थ जो है 9 किलोमीटर ऊपर होगा, और ये इससे क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये हो गया 9 किलोमीटर। जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे मैंने ड्रॉ कर दिया। हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और यहां से यहां का दिशा निकालना है। तो यहां से यहां मैंने ड्रॉ कर दिया, और इस लाइन को मैंने यहां से यहां ड्रॉ कर दिया। अब जो है ये देखो, यहां से यहां हमें डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है, यहां से यहां जो है हमें डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सर, ये है 5 किलोमीटर, ये है 5 किलोमीटर, और ये कितना है? 1 किलोमीटर। ऑलरेडी ये लाइन जो है 1 किलोमीटर, और ये है 2 किलोमीटर। तो सर ये भी हो जाएगा 2 किलोमीटर, और अगर ये 2 किलोमीटर हो जाएगा तो ये पूरा लाइन जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ये पूरा लाइन जो है 3, और ये अगर 5 किलोमीटर दिया हुआ है तो ये कितना? और ये है 9, तो ये बचागा, ये कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। अब जो है हमें हाइपोटेनस निकालना है। क्यों? क्योंकि ये लंब जो है, आधार जो है ये हमें पता है 3 किलोमीटर, और ये लंब जो है हमें 4 किलोमीटर पता है। तो हाइपोटेनस इक्वल्स टू, सीधा सा बात है कि सर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, और रूट अंडर 25 का मतलब हो गया 5 किलोमीटर। आंसर खत्म क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? सी। समझ गए? सिंपल सा बात था, कुछ था इस क्वेश्चन में। तो कर्ण पाइथागोरस पर में आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पे हलवा क्वेश्चन था, तो लोग मतलब लगता, ये लो भाई, चलो ठीक है बनाओ, ये लो, ये क्वेश्चन देखो, ये भी जो है क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी का है। लोगों को लगता है ना कि बस ऐसी जो है यहाँ सेशन चल रहा है, मन मर्जी हम लोग आते हैं जाते हैं, टिकते नहीं है ये लोग। इन लोगों का जो है स्टूडेंट कम्युनिटी में यही प्रॉब्लम है कि बैठ नहीं पाते हो। यहाँ पे 1-1.5 घंटा सेशन चल रहा है, 1-1.5 घंटा प्रॉपर देखा करो। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इतना खुजली क्या होता है आप लोगों को कि बैठ नहीं पाते हो, देख नहीं पाते हो। अब यहाँ पे जो है ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, चलो बनाओ। नहीं बनाओ, तुम लोगों को अगर लगता है कि हाँ सर हम बना लेंगे तो बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ 24 को। तो अब इसको बनाओ। क्या लिखा है? अशोक वांट्स टू बुक ए टिकट टू मदुरई। अशोक जो है टिकट बुक करना चाह रहे हैं भाई साहब मदुरई के लिए। ठीक है, उसके बाद वो चलता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वो चलता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है टू रीच द बुकिंग ऑफिस, बुकिंग ऑफिस को रीच करने, विच इज इन ईस्ट ऑफ हिज हाउस, जो कि उसके ईस्ट डायरेक्शन में है, जो कि उसके ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, जो कि उसके ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि पूर्व में है। कहां से? उसके घर से। उसके बाद फ्रॉम देयर ही टर्न्स टू नॉर्थ, फिर जो है वहां से वो नॉर्थ मुड़ता है, नॉर्थ मुड़ता है। तो यहां जो है ये अशोक भाई साहब का घर है, मान लो ये अशोक भाई साहब का क्या है? घर है। और यहां से ये चला, और ये बुकिंग ऑफिस है, बीओ लिख दिया मैंने शॉर्टकट में, बीओ बुकिंग ऑफिस। और कितना ट्रेवल किया? 5 किलोमीटर। फिर लिखा हुआ है कि विच इज इन द ईस्ट डायरेक्शन, जैसा कि लिख दिया है मैंने ईस्ट डायरेक्शन। फ्रॉम देयर ही टर्न्स टू नॉर्थ, ये नॉर्थ मुड़ते हैं और मार्केट में पहुंच गए। और कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। यहां लिख दिया मैंने 3 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम देयर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट करने का मतलब क्या? इधर इस एंगल में। और संदीप के घर पहुंच गया अपने दोस्त के यहां, और ये कितना है? 5 किलोमीटर। तो लिखा है संदीप साहब विच इज 5 किलोमीटर अवे, 5 किलोमीटर दूर है यहां से मार्केट से। और यहां इस संदीप का घर है, संदीप।
चलिए उसके बाद क्या, फ्रॉम देयर ही टर्न्स टू लेफ्ट, हो गया क्लियर। नाउ ही वाज टू गेट बैक टू हिज हाउस, फिर वो अपने घर पहुंच जाते हैं। तो घर अगर पहुंचते हैं तो यहां से यहां, तो ये दिशा और ये दिशा जो है सेम होगा, हमें यही दिशा निकालने को बोल रहा है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 3 किलोमीटर। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 3 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये लिखो, चलिए अब ना इस क्वेश्चन में तो मैं नहीं बनाऊंगा, आप ही बनाओगे। पहले लिख दे रहा हूं कि यह है क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी का। ये क्वेश्चन जो है वो आरआरबी एनटीपीसी का है, और इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ। इस क्वेश्चन को जो है आप लोग बनाइए। आपको अगर लगता है कि हमें सब कुछ आता है तो बनाइए इस क्वेश्चन को। चलिए यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, कौन सा आंसर होगा। अगर आपको लगता है कि हम सर सेशन छोड़ देते हैं, हमें तो आता है सर सब कुछ, ठीक है, क्या करेंगे सर पढ़ के, तो चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। मैं आप लोगों को टाइम देता हूं, कितना देर का टाइम दो इस क्वेश्चन बताओ, कितना देर का टाइम दो, कितना देर का टाइम दो बताइए। ये लो, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, चलो बनाओ। क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बनाओ। सबका आंसर गलत आएगा इसमें, 100% लिख लो, ठीक है, क्योंकि जिस लेवल यहाँ पे मतलब मजाक चल रहा है, जैसे लगता है सेशन छोड़ देते हैं कुछ लोग, लगता है जिनको कि हमको आता है तो बनाओ इस क्वेश्चन को। चलो जवाब दो, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। जिसका सही आंसर आएगा ना, समझ लेना कि तुम्हारा डायरेक्शन डिस्टेंस सब क्लियर है। और इस क्वेश्चन में ना स्टार मार्क्स मार लो, ठीक है। अरे भाई जब पढ़ते हो तो पूरा पढ़ो, ये क्या मतलब 30 लोग आए फिर 20 लोग हो गए। जानते हैं ना, जानते हैं 25 का सी आया है अर्नब का, नीलम का आया है 60 मीटर सी। अच्छा, बहुत अच्छे, वेल डन, शाबाश। लग रहा है 2 मिनट होने वाला है आप लोग का, है 2 मिनट होने वाला है। किसी का आंसर आया, दो मिनट में भी किसी का आंसर नहीं आया, समझ रहे हो ना। और सी तो गलत है, पहले ही बता दे रहा हूं। चलो सी गलत, सी गलत है आंसर, ठीक है। 10 मीटर भी गलत है, ये भी गलत है 20 मीटर। अब तो सर डी होगा किसी, अब तो डी ही आंसर होगा, है ना। 20 वाले गलत हो, 60 मीटर गलत हो, 10 मीटर गलत हो, आंसर क्या है, डी है। चलिए अब आंसर कैसे डी है सुनना। आप लोग को 3 मिनट दे दिया मैं टाइम, मजाक लग रहा था। यहां सर हम तो सुरमा भोपाली हैं। चलो यहां देखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन, देखो सुनना, सीरियसली मत लेना मेरी बातों को, आप अच्छे से समझो, ठीक है। सेशन में रहा करो, हमें भी मजा आता है, आपको भी मजा आएगा, ठीक है। अब सुनना, मान लो एक लड़का और एक लड़की, गर्लफ्रेंड है और एक बॉयफ्रेंड है, दोनों मिलने के लिए जो है उत्सुक है कि हाँ मिलना है। तो दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का है, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है
जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन इज 100 मीटर, दे मूविंग टुवर्ड ईच अदर। दो व्यक्तियों के बीच की दूरी 100 मीटर है। दो व्यक्तियों, एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों के बीच का डायरेक्शन जो है वो 100 मीटर है। ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड। फर्स्ट देखिए, और दोनों जो है, मान लो कि यहां पे मैं जा रहा हूं ऐसे करके, वो उधर से आ रही है। दोनों का जो स्पीड है, वो चलने का जो स्पीड है एकदम कांस्टेंट है, यानी कि बराबर है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? बराबर स्पीड से चल रहा है। अगर मैं 5 किलोमीटर पर आवर चल रहा हूं तो वो भी जो है 5 किलोमीटर पर आवर चल रही है। आगे देखो, तो यहां पे मैंने एक रोड बनाया। मैं क्या बनाया? एक रोड बनाया। ये हो गया हमारा रोड, मेन रोड। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन रोड। VVI क्वेश्चन 5 स्टार मार दिया हूं पहले ही। तो ये हो गया हमारा मेन रोड क्वेश्चन। ठीक है, अब सुनना आगे। ये हो गया मेन रोड। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है जी? 100 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है सर वो 100 मीटर है। ये 100 मीटर। ठीक है, यहां पे मान लीजिए एक लड़का है। कौन लड़का है? चलो अभी किसका, यहां पे मान लो एक, ये जो है, यहां मान लीजिए दीपक है। यहां क्या है? दीपक है। और यहां कौन है? श्रुति। यहां पे श्रुति है और यहां दीपक है। मैंने एक लड़का और एक लड़की का एग्जाम्पल इसलिए लिया कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। और जो लोगों को लगता है ना सर बहुत टाइम ले रहे हो, बहुत टाइम ले रहे हो, तो सुनना, बना तो किसी से नहीं आंसर आया। ठीक है, तो यहां पे समझो। तो यहां दीपक और श्रुति जो है एक ही दिशा में चलना स्टार्ट किया। ये दीपक इधर से जा रहा है, श्रुति इधर से आ रहा है। दोनों रोड का डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए सब लोग। और दोनों का स्पीड बराबर है। ये नहीं कि दीपक भागा भागा जा रहा है, लड़का है इसलिए लड़की है, चलो जल्दी मिलना है, ऐसा नहीं है। दोनों का स्पीड क्या है? बराबर है। अब देखो क्या है, अब सुनना। अब क्या लिखा है आगे? फर्स्ट पर्सन मान लो दीपक, हम फर्स्ट पर्सन दीपक मान लिए। फर्स्ट पर्सन क्या है? दीपक है। कवर 30 मीटर डिस्टेंस, 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मान लो रोड पे जो है वो 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। चलिए 30 मीटर ट्रेवल किया, डिस्टेंस 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, मेन रोड पे। उसके बाद लिखा है टर्न लेफ्ट साइड एंड कवर 10 मीटर। अब जो है यहां से वो लेफ्ट मुड़ा, मेन रोड पे ना चलने की जगह लेफ्ट कुछ सामान वामान लेने चला गया बेचारा। ठीक है, तो यहां 10 मीटर चला। उसके बाद लेफ्ट एंड टर्न लेफ्ट साइड एंड कवर 10 मीटर। टर्न राइट साइड एंड कवर 10 मीटर। फिर वो राइट मुड़ा, क्योंकि भाई उसको तो मेन रोड में ही जाना है किसी तरह, तो इधर ही जाएगा, ये इधर तो जाएगा नहीं। तो यहां पे, तो ये फिर से 10 मीटर। ठीक है, राइट साइड। उसके बाद फिर लिखा अगेन टर्न टू राइट साइड एंड विल रीच एट मेन रोड। और फिर से जो है वो 10 मीटर चला और मेन रोड में मिल गया यहां पे। ठीक है, यहां पे मिल गया। अब देखो क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना। उसके बाद क्या लिखा है? एंड विल रीच एट मेन रोड। मेन रोड पे मिल गया वो। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पर्सन। तो डिस्टेंस निकालना है श्रुति और दीपक के बीच का। अब एक चीज शुरुआत में यह लिखा हुआ था कि दोनों का स्पीड जो है वो बराबर है, दोनों मिलने अपने ओर जा रहे हैं, ऐसे करके समझ गए। तो अब बताइए कि दीपक के द्वारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया? दीपक के द्वारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया सर? 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60 मीटर। 60 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो दीपक ट्रेवल किया 60 मीटर। मगर अगर यहां से यहां मेन रोड की बात करें तो ये जो है 40 मीटर ही है। ये जो है वो 40 मीटर ही है। अब एक चीज सोचो कि अगर दीपक जो है ये 60 मीटर चला है तो वो श्रुति भी जो है 60 मीटर चलेगी। ठीक है, समझ गए। दीपक एग्जैक्ट 60 मीटर चला है, मगर इसका डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 40 मीटर ही है। दीपक का डिस्प्लेसमेंट की बात करें यहां से यहां तक का 40 मीटर। तो ये भी दीपक भी चल रहा है और ये श्रुति भी चल रही है।
तो ये श्रुति जो है यहां से चली, चलो कलर चेंज करो, यहां से चली श्रुति, और ये भी 60 मीटर चलेगी क्योंकि दीपक भी 40 मीटर। तो ये यहां से दीपक 60 मीटर चला तो 40 मीटर ट्रेवल किया यहां से, मगर उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस की बात करें तो वो 60 मीटर चला है, और श्रुति भी 60 मीटर चलेगा। और जब वो डिस्टेंस मान लो, अरे सिंपल सा बात है यार, इतना कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हो कि लड़का है और लड़की है, लड़की सीधा चली आ रही है रोड पे, उसको कोई काम धाम नहीं है, लड़का को बहुत सारा सामान लेने जाना रहता है, तो भाई साहब इधर मुड़ गए, फिर इधर मुड़े, फिर इधर मुड़े। तो वो जो है लड़का 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, लड़की जो है 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक ही जगह पे पहुंच गया। मगर ये एग्जैक्ट अगर बात करें तो ये 40 ही है सर। 40 इसलिए है क्योंकि ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो ये एक ही जगह पहुंच गया। तो अगर एक ही जगह पे कोई पहुंच जाता है, एक ही जगह पे मान लो अगर लड़का लड़की पहुंच गया एक ही जगह पे, ठीक है, संगम हो गया, दोनों का मिलन हो गया एक ही साथ, तो फिर वो डिस्टेंस क्या होगा? जीरो। वो डिस्टेंस क्या होगा? जीरो। तो यहां पे ये लड़का यहां पहुंचा और लड़की यहां पहुंचा, एक ही जगह पे पहुंच गया इस बिंदु पे, तो यहां पे दोनों का ये जो है दीपक डी डैश और यहां पे एस डैश, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों के बीच 0 मीटर। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, पता है हमको। क्लियर है? बताओ। देसी भाषा में समझो, देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। मान लो एक लड़का और लड़की के बीच डिस्टेंस है 100 मीटर, ठीक है, आपका जो स्पीड है वो लड़की का भी स्पीड है। समझ में आ गया? लड़का का जो स्पीड है वही लड़की का स्पीड है, दोनों बराबर स्पीड से एक दूसरे की ओर जा रहे हैं मिलने के लिए। मगर लड़का जो है थोड़ा मार्केट जाता है, कुछ सामान लेता है, चलो सेब संतरा ये सब मिलना है, तो सेब संतरा कुछ भी, तो ये 10 मीटर इधर चला, 10 मीटर, तो ये चला एग्जैक्टली 60 मीटर, तो लड़की भी तो 60 मीटर ही चला होगा। और ये 40 मीटर, और ये 40 आप प्लस 100 60 करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 मीटर होगा कि नहीं? 40 मीटर और 60 मीटर को जोड़ोगे तो 100 मीटर हो जाएगा। तो एक ही जगह पे अगर कोई आदमी पहुंचता है तो वो होता है 0 0 0 लड्डू। समझ में आया बात? सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। क्लियर है? अरे इतना बेहतरीन बेहतरीन मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, समझ नहीं पा रहे हो आप? बताओ। आपको तो आग वाग लगाना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, मतलब कहीं से छूटने वाला नहीं है क्वेश्चन, ये सब किसी भी एग्जाम का नहीं छूटने वाला है। आप एसएससी जेई का, एसएससी जेई को छोड़ दो, एसएससी जेई का औकात क्या है? जो मैं पढ़ा रहा हूं एसएससी जेई का औकात क्या है मेरे सामने में? चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, विवेक एंड अशोक स्टार्ट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। शाबाश शाबाश। चलिए यहां देखिए, तो विवेक एंड अशोक स्टार्ट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। विवेक और अशोक, मान लो दो दोस्त है, विवेक और अशोक, ठीक है, एक ही पॉइंट से जो है अपना जर्नी को स्टार्ट करता है। अरे चल रे तू ऐसे जा। कभी कभी हम लोग नहीं चैलेंज लगाते थे बचपन में, अभी तो खैर अब थोड़े जवान हो गए हैं तो ये सब चैलेंज हम लोग क्या करते थे बचपन में कि एक ही जगह से अपना जर्नी स्टार्ट करते थे दोनों आदमी। तुम देखो उधर से जाओ, तुम इधर से, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। मतलब मान लो तुमको एक ही जगह जाना है तो शॉर्टकट से जाओ, हम मेन रोड से जाते हैं, तो हम पहले पहुंचते हैं कि तुम पहले पहुंचते हो, तो फिर जो पहले पहुंच जाएगा अगले बार से हम उसी रास्ते से चलेंगे क्योंकि शॉर्टकट पड़ेगा। तो ऐसा हम लोग बचपन में किया करते थे। तो यहां भी यही लॉजिक है, सेम कंसेप्ट, ठीक है, यहां पर भी क्या है? सेम कंसेप्ट है, समझना है इस चीज को। तो यहां लिखा है विवेक एंड अशोक स्टार्ट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये जो है फिक्स पॉइंट से अपना जर्नी को स्टार्ट किया, ठीक है। अब सुनना, विवेक मूव 3 किलोमीटर नॉर्थ। विवेक भाई साहब जो है वो 3 किलोमीटर नॉर्थ चला, यहां चला, चलो भाई 3 किलोमीटर नॉर्थ। ये कौन है? विवेक है। एंड टर्न राइट एंड कवर 4 किलोमीटर। राइट का मतलब क्या? इधर। और ये कितना? 4 किलोमीटर। तो ये हो गया विवेक भाई साहब। अब चलो आगे देखो, अब क्या है? अशोक मूव 5 किलोमीटर वेस्ट। अशोक जो है वो 5 किलोमीटर वेस्ट चला, ठीक है। एंड टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। टर्न का मतलब इधर राइट और 3 किलोमीटर। ये कौन है भाई साहब? अशोक। तो नाउ हाउ फार आर दे अपार्ट। तो वो दोनों का डिस्टेंस कितना है? तो यहां पे विवेक है और यहां पे अशोक है।
ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो सर ये डिस्टेंस 5 और ये डिस्टेंस 4, 5 + 4 9 किलोमीटर आंसर होगा इसका, सिंपल। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन इजी था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। अभी आएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन, घबराओ मत, ठीक है। ये लो अब 27 नंबर क्वेश्चन लिखो। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, चलो देखो। ए पर्सन मूविंग टू द ईस्ट एंड कवर 4 मीटर डिस्टेंस टेक टर्न टू लेफ्ट साइड। तो 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ईस्ट में कोई आदमी लेफ्ट साइड मुड़ता है, 90 डिग्री का एंगल लेता है, कवर 6 मीटर डिस्टेंस, 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर जो है टेक टर्न टू राइट साइड, फिर वो दायां मुड़ता है और 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है एंड स्टॉप देयर, फिर वो रुक जाता है और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से दिशा कितना डिस्टेंस होगा ये हमें निकालने को बोल रहा है, ठीक है। हमें एक चीज नहीं समझ में आता है कि बच्चे जो है शुरुआत में बहुत ज्यादा आता है यूट्यूब सेशन में, फिर धीरे धीरे कमने क्यों लगता है? क्या लगता है आपको? आप सभी को क्या लगता है? आप लोग जो हैं, हाँ बिल्कुल 9 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग बताइए कि बच्चे जो है सर पहला दिन जितना आता है, दूसरा दिन, तीसरा दिन धीरे धीरे फिर कमने लगता है यूट्यूब सेशन में। ऐसा क्या रीजन है? कि या तो फिर आप लोगों को लगता है कि वीडियो हम बाद में देख लेंगे, तो फिर आप बोलोगे तो फिर मैं प्राइवेट करवा देता हूं, ठीक है। जो लोग सेशन में रहेंगे बस वही देख पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे कोई मजाक तो चल नहीं रहा है, तो सभी को आना है आपको सेशन में, ठीक है, समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे लगता है कि सर हो गया, ठीक है, तुम्हारा जो है 3-4 लेक्चर से क्या एसएससी जेईई का एग्जाम निकल जाएगा। शुरुआत में देखते हो यहाँ पे बहुत बच्चे लोग का डिमांड क्या आता है कि सर लाइव लीजिए, लाइव लीजिए, लाइव लीजिए। जब लाइव लेते हैं तो लगता फिर छोड़ने लगते हैं, तो फिर ऐसा क्यों? तो जब मैं लाइव लेता हूं तो फिर शुरू में जोश दिखाते हो, फिर ठंडा हो जाते हो, फिर हम वीडियो ही देखेंगे सर, तो वीडियो ही अपलोड करवा देते हैं। इससे अच्छा बहुत सारा वीडियो मेरा अवेलेबल है। ये देखो, चलो ये देखो, ए पर्सन मूविंग टू ईस्ट एंड कवर 4 मीटर डिस्टेंस। चार मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, 4 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया। टेक टर्न टू लेफ्ट साइड विथ 90 डिग्री एंगल। लेफ्ट साइड का मतलब क्या हो गया? इधर 90 डिग्री एंगल, ये हो गया 90 डिग्री एंगल, ठीक है। उसके बाद एंड कवर 6 मीटर, 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके बाद टेक टर्न टू राइट साइड एंड कवर 4 मीटर। अब जो है यहां से ये राइट साइड मुड़ा और कितना 4 मीटर डिस्टेंस कह रहा होगा, यहां से यहां निकालने के लिए 4 मीटर डिस्टेंस, स्टॉप देयर, वहां पे रुक गया वो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पर्सन स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, ठीक है। तो हमें जो है यहां से यहां का डिस्टेंस निकालना है, यहां से यहां। तो आप क्या करो, एक चीज सिंपल, कि यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ करो और यहां से यहां लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। इस लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा कि हमें जो है सर एक ट्रायंगल मिल गया, ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। ये है 4 मीटर और ये है 4 मीटर, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा सर वो 8 मीटर हो जाएगा। और 8 और ये है 6, तो ये भी 6, और 8 और 6 तो जानते हैं सर 100 मीटर हो जाएगा। देखो यहां पे फिर हाइपोटेनस यानी क्वेश्चन मार्क्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर हमें 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 8 8 64 और प्लस 36, तो ये 100, और 100 का मतलब क्या हो जाएगा? 10 मीटर आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ गए? 27 के बाद चलो 28 पे आओ। रंगा, रंगा स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड साउथ। रंगा जो है अपने घर से जर्नी स्टार्ट किया, स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड साउथ, तो घर से स्टार्ट किया साउथ की ओर, साउथ की डायरेक्शन की ओर, ठीक है। एंड वॉक 60 मीटर दे टर्न्स टू 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फिर जो है वो ईस्ट में मुड़ा, फिर जो है ईस्ट में मुड़ा टुवर्ड ईस्ट एंड 40 मीटर चला। 40 मीटर चलने के बाद फिर एंड टर्न्स टुवर्ड नॉर्थ, फिर जो है वो नॉर्थ में मुड़ा और 30 मीटर चला
एंड स्टॉप, फिर जो है क्या हो गया, वो रुक गया। हाउ फार इज ही अवे फ्रॉम हिज हाउस, तो वो अपने घर से कितने डिस्टेंस पे है, जल्दी से बताइए। जो लोग सेशन लाइक नहीं किए हैं लाइक तो करो, एटलीस्ट 50 तो जल्दी से पहुंचाइए आप लोग। क्या बताऊं मैं आप लोग को। चलिए ये क्वेश्चन देखिए 28। तो रंगा बिल्ला है यहां पे। चलिए देखिए, तो रंगा जो है अपने घर से, मान लो ये घर है रंगा का, रंगा का घर है और ये यहां से ट्रेवल किया है। रंगा स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड साउथ, साउथ की ओर, ठीक है। और कितना, 60 मीटर। उसके बाद ये टर्न्स टुवर्ड ईस्ट, फिर ईस्ट यहां इधर, और कितना है, 40 मीटर। बहुत अच्छे। एंड टर्न्स टुवर्ड नॉर्थ एंड वॉक 30 मीटर। अब देखिए ये ना 30 मीटर ही चला है बस, यहां से कितना चला ये, 30 मीटर। एंड स्टॉप्स, हाउ फार इज अवे फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से वो कितने डिस्टेंस पे है। सीधी सी बात है सर, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये है 40 मीटर, तो ये भी 40 मीटर, और ये 60, थोड़ा सा डिस्टेंस का कमी लग रहा है ना, ये 30 जैसा लग रहा है क्या, ये 30 है, ये 30 और ये 40। अब दोनों को आप जोड़ लो, जोड़ों को क्या कर लो, जोड़ लो। तो ये जो है h क्या हो जाएगा, h बराबर 40 स्क्वायर और प्लस 30 स्क्वायर, 1600 प्लस 900, 16 9 2500, 2500 बराबर कितना हो जाएगा, 50 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, 50 मीटर, यानी कि सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, 50 मीटर। आप सोच रहे होंगे सर इतना इजी इजी क्वेश्चन आ रहा है। चलो ठीक है, अभी पता चल जाएगा थोड़ा देर के बाद कि इजी इजी है कि क्या है। ये लो, चलो बताओ। 29 नंबर क्वेश्चन जवाब दो। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन का आप सभी जवाब दीजिए कि ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए जो है वो बी से 6 किलोमीटर ईस्ट में है। सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। सी जो है वो नॉर्थ में है बी से 4 किलोमीटर। डी जो है वो 12 किलोमीटर है साउथ सी से। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन डी इज डायरेक्शन डी फ्रॉम ए। ये क्वेश्चन जो है आप लोग 29th नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। 29th नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे, ठीक है। 29th नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। मैं आप लोगों को कितना देर का टाइमर दे दूं बताओ। चलो बनाओ, 1 मिनट का मैं टाइम देता हूं आप लोगों को, फटाफट बनाओ। आप लोग सभी लोग फटाफट बनाइए, ठीक है। आज आप लोग ना सेशन को बिल्कुल शेयर नहीं किया, मुझे ऐसा ही लगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को मैं एक टेलीग्राम ग्रुप दे रहा हूं, ठीक है, आप सभी ज्वाइन कर लेना। हाँ, तो 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। हटाओ, इसको हटाओ। तो ए 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। देखिए ए जो है ना वो 6 किलोमीटर पूर्व में है। ए जो है बी से 6 किलोमीटर, बी से, तो बी से बी यहां पे और ए जो है यहां पे। अगर इसी लाइन को तुम नहीं समझे तो गया क्वेश्चन काम से। तो ए जो है बी से 6 किलोमीटर ईस्ट में है, तो ये यहां हो गया, ठीक है। ये कहां हो गया, यहां हो गया। सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। अब देखिए सी जो है वो 4 किलोमीटर नॉर्थ है बी से, तो सी जो है यहां से है 4 किलोमीटर। ये हो गया, मैंने 4 लिख दिया,
ठीक है। डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी, और डी जो है ना, डी वो 12 किलोमीटर सी से है। देखो 4 ये हो गया टोटल, और ये हो गया 8, तो ये हो गया डिस्टेंस कितना 12, ये हो गया कौन डी, ये फिगर मैंने बना दिया। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पहले डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है, तो यहां पे तो ये 4 है सर, तो ये 8 हो जाएगा, ये जो है 8 हो जाएगा, और ये 6, तो ये h बराबर कितना हो जाएगा, √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 64 36 100, यानी आंसर हो जाएगा 10 मीटर। आंसर तो 10 मीटर हो जाएगा, 10 तो 2 ऑप्शन में है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, सिंपल। उसके बाद जो है अब आगे क्या बोल रहा है कि नाउ हाउ फॉर एन इन विच डायरेक्शन डी इज फ्रॉम ए। डी जो है, डी वो ए से किस दिशा में है, डी जो है ए से किस दिशा में, यानी कि यहां से हमें ये दिशा निकालना है। सीधा सा दिख रहा है सर साउथ वेस्ट, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट मत डाल देना आंसर ये वाला, हमें यहां से यहां कह रहा है कि ए से जो है डी का दिशा कौन सा है। बताओ कितने लोग सही जवाब दिए हो, और सी वाले लोग कौन से हैं, नीलम जी सी कहां से आ जाएगा जवाब बताओ, सी कैसे हो जाएगा, साउथ वेस्ट होगा आंसर, ठीक है। सी नहीं होगा सौम्या सिंह, बी आंसर बिल्कुल सही जवाब, सी गलत, सी गलत है। चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, आपको बस यहां से यहां का डिस्टेंस निकालना था। क्लियर है, सबको क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन, ये है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, अर्जुन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम ए कैफेटेरिया टुवर्ड द नॉर्थ। अर्जुन जो है, अर्जुन हिंदी वाले को अगर दिक्कत होगा तो मैं बता देता हूं पूरा पढ़ के। अर्जुन जो है, अर्जुन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम ए कैफेटेरिया टुवर्ड द नॉर्थ। तो कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया से वो 9 किलोमीटर जो है 10 किलोमीटर नॉर्थ चलता है। तो मान लीजिए ये है कैफेटेरिया, कैफेटेरिया, ठीक है। कैफेटेरिया से जो है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ चला, ये मैंने बना दिया। क्लियर, अब देखो क्या है, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर। लेफ्ट का मतलब क्या, ऐसे, तो यहां से यहां कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6 किलोमीटर। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। राइट का मतलब क्या, ऐसे। फाइनली ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। ये यहां से यहां फिर 6 किलोमीटर, एक ही लाइन में आ गया। टू रीच द रेलवे स्टेशन, ये हो गया इसका रेलवे स्टेशन, यानी कि आरएस। आरएस बहुत चीज होता है, मगर यहां पे रेलवे स्टेशन याद रखना, ठीक है। तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द कैफेटेरिया एंड रेलवे स्टेशन। कैफेटेरिया से रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये है 10 किलोमीटर और ये है 4 किलोमीटर। 10 4 14 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, 10 4 14 किलोमीटर, यानी कि बी आंसर, ठीक है। तो सिंपल सर बी, अरे गजब, सुपर, वेल डन, शाबाश। क्या नाम है आपका, आयु। आयु ने 14 जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले अर्नब ने दिया है 30 का बी, शाबाश अर्नब, वेल डन। रेणुका जी बी, रचना बी, संजीत जी 14 किलोमीटर, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद महावीर, मोहम्मद अयूब, हाँ बिल्कुल 14 लिखे हो, ठीक ठीक ठीक, ओके। तो समझ में आया बात को, सिंपल सा आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, अब 31 क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब दीजिए। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ना टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना पढ़ना पड़ता है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, हिंदी इंग्लिश दोनों देखना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है, ठीक है। बाकी इस चैप्टर के बाद छोड़ूंगा मैं दूसरा चैप्टर, जैसे रक्त संबंध हो गया, इसमें भी थोड़ा मोड़ा टाइम लगता है, सीटिंग अरेंजमेंट में टाइम लगता है, रैंकिंग में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद जब अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, ये सब में टाइम कम लगता है, फटाफट क्वेश्चन होता है, ठीक है।
नन वर्बल जब करेंगे तो धाए धाए फटाफट क्वेश्चन बनेगा। तो धीरे धीरे जो हम लोग का रीजनिंग जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। बहुत अभी अभी तो खैर बहुत टाइम है, ठीक है, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 31, और इस क्वेश्चन का भी आप लोग जवाब दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट। करेक्ट, आगे बढ़े। तो ए पर्सन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, एक आदमी जो है वो ईस्ट में चला कितना, 5 किलोमीटर। करेक्ट, यहां पहुंचा। उसके बाद देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक द सेम डिस्टेंस। अच्छा, 5 किलोमीटर चला और वो फिर से साउथ में चला और 5 किलोमीटर ही चला। थोड़ा फिगर को मैं क्या करूं, ऊपर कर दूं। ए पर्सन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, यहां से चला, देखो इंडिया से पाकिस्तान का लाइन बन जा रहा है एक ही बार, 5 किलोमीटर, और फिर साउथ में चला 5 किलोमीटर। ठीक है, यहां जैसा लिखा हुआ है उसका। देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक द सेम डिस्टेंस एंड फाइनली द टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। अब यहां लिखा है लेफ्ट मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, तो यहां से यहां 7 किलोमीटर। ठीक है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए, यह भी इजी क्वेश्चन है। तो कह रहा है भाई साहब कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस क्या है। तो आप क्या करो, यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ करो छोटा सा, ठीक है, और यहां से फिर आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और फिर यहां से यहां। अब क्या हुआ, लाइन ड्रॉ हो गया। अब क्या हुआ, लाइन जो है हमारा ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, अब जो है ये बताइए आप कि ये है सर 7 किलोमीटर, दिख रहा है छोटा ही मगर है तो 7, चलो, और ये कितना है 5 किलोमीटर। तो ये हो गया सर टोटल कितना, 12 किलोमीटर। ये हो गया कितना, 12 किलोमीटर, और ये कितना है सर 5, तो ये भी 5। अब आप लोग सॉल्व आराम से कर लोगे कि सर ये 12 और ये, तो हमें एच निकालना है। एच, एच ना व्हाइट वाला एच है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। हाँ, तो 12 12 है 144, अब प्लस 25 यानी कि 169। 169 का मतलब क्या हो गया, 13 किलोमीटर आंसर। और क्या बोल रहा है आंसर में, सुनना। हाउ फॉर एंड विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है, सीधी सी बात है, स्टार्टिंग पॉइंट से ये किस दिशा में है। और अगर हम फिगर की बात करें, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सा दिशा होता है सर, ये होता है साउथ ईस्ट। तो 13 किलोमीटर और साउथ ईस्ट आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि सी आंसर। किसने सही जवाब दिया है बताइए। अर्नब ने सबसे पहले 31 का सी जवाब दिया है। वेल्डन अर्नब, शाबाश। आयु ने सही जवाब दिया है। संजीत पूरा आपका नाम नहीं पढ़ूंगा, संजीत पढ़ूंगा, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद अयूब बिल्कुल सही जवाब। 12, आप 13 लिखोगे ना, 13, 12 नहीं होगा, 13 होगा, ठीक है। उसके बाद रचना, अश्विनी, सौम्या का आंसर क्या आया है, डी। 12 नहीं होगा डियर, यहां पे आपको यहां से यहां तक का निकालना है डिस्टेंस एच, ना कि ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। यहां से यहां, तो ये 5 है और ये 12 है, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का 25, तो 13, 169 और 170 रूट अंडर क्या होता है 13। समझ गए ना, क्लियर है ना आप लोगों को, बताओ। चलिए, चलो 32 देखो। थर्टी टू नंबर क्वेश्चन देखिए आप सभी। ए पर्सन वॉक 1 किलोमीटर नॉर्थ टुवर्ड नॉर्थ। एक आदमी है वो नॉर्थ की ओर चलता है और 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर ऊपर। नॉर्थ तो ऊपर ही होता है ना, क्या होता है, नॉर्थ ऊपर ही होता है, क्लियर। बत्तीस का जवाब दो आप सभी लोग फटाफट, क्या होगा 32 का जवाब।
तो 32 का आप सभी जवाब दीजिए, बताइए। तो ए पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, देन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब देखिए, चलिए बनाना स्टार्ट करूं मैं इस क्वेश्चन को। तो ए पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ चला यहां से यहां, ठीक है, नॉर्थ चला। उसके बाद देन कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं लग रहा है कि ज्यादा बहुत बड़ा बना दिए सर, थोड़ा छोटा बनाओ सर। चलिए हम छोटा कर दिए इसको, हमें लगता है कि ये गलत फिगर हो सकता है, क्यों, क्योंकि सर नीचे से स्टार्ट करो कहीं ऊपर बनेगा। तो चलिए ये हो गया 1 किलोमीटर, करेक्ट, ये 1 किलोमीटर हो गया। अब देन ही टर्न्स टू राइट एंड 45 डिग्री। अब देखो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ये 45 डिग्री एंगल देखा ना, तो हमें याद आ गया कि हाँ ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। आयु ने इस क्वेश्चन का ए जवाब दिया है, ए जवाब, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब जो है नॉर्थ, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड 45 डिग्री। देखो 45 डिग्री राइट मुड़ने के बाद ऐसे, तो यहां से ये, और वॉक कितना 2 किलोमीटर का ट्रेवल किया ये। और इस बात का आपको ध्यान देना है कि ये इस तरीके से 45 डिग्री यहां पे होगा, ठीक है, हो गया। एंड फाइनली ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब देखिए, अब जो है यहां से ये राइट मुड़ने का मतलब क्या, ऐसे 90 डिग्री, और ये 2 किलोमीटर, ठीक है। नाउ हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये है। अब जो है हमें यहां से यहां का डिस्टेंस निकालना है। अजीब लग रहा है ना फिगर, अजीब लग रहा है, मगर सर कुछ भी अजीब नहीं है। हम क्या करते हैं, एक लाइन जो है यहां से ड्रॉ करते हैं, एक लाइन जो है हम लोग क्या करते हैं, यहां से ड्रॉ करते हैं। अब देखो ये लाइन हमारा हो गया क्या, ड्रॉ। अब सर ये तो 90 डिग्री है, एक राइट का मतलब क्या हुआ, ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, मगर लग तो नहीं रहा है समकोण, ठीक है, मगर हमें समकोण मानना पड़ेगा। तो ये भी 2 किलोमीटर है और ये भी 2 किलोमीटर है। अब ना इसको हमारा ये निकलेगा, हमारा जो है ये निकलेगा h। तो h निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये 4 4 8, रूट अंडर 8, रूट अंडर 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, तो ये हो जाएगा सर हमारा 2√2। अब जो है ये देखो, इसका डिस्टेंस आपको पता चल गया 2√2 और इसका 1 है, तो अब जो है ये हरा वाले का आप आराम से आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो अब हरे वाले का आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये हरा वाले का h क्या हो जाएगा सर, 2√2 का स्क्वायर और प्लस ये 1 का स्क्वायर, और 2√2 का मतलब सर 8 ही होगा ना ये, हाँ ये 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और 8 1 9, और 9 का मतलब क्या, 3 किलोमीटर। मीटर में है कि किलोमीटर में, किलोमीटर में। तो ये आप समझ गए। तो आपको सबसे पहले जो है ना ये निकालना है 2√2। ये यहां पे 45 डिग्री मुड़ा और यहां लिखा था राइट मुड़ा है 2 किलोमीटर, इसका मतलब 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय लगाए, 2√2 आ गया। तो ये जब डिस्टेंस पता है और ये डिस्टेंस पता है, तो ये हम आराम से चुटकी में निकाल देंगे। तो ये हो गया हमारा 3 किलोमीटर। तो आंसर तो आएगा मेरा 3 किलोमीटर। और क्या आएगा, और इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा, सीधा सा लग रहा है सर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट लग रहा है। और क्या सर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। समझ गए ना। तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट, ए 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। संजीत बिल्कुल ए दिए हैं जवाब। रचना ने, सौम्या सिंह 3 किलोमीटर, मोहम्मद अयूब 3 किलोमीटर, अमन गजब, वेल डन, शाबाश, ठीक है। चले 32 के बाद 33 पे। तो ये जो है थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और हम टाइप 5 पे पहुंचने वाले हैं। तो टाइप 4 जो है आज हम लोग कंप्लीट करके टाइप 5 जो है हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए ये क्या है रे भाई, चलो चलिए तो बनाइए 33 नंबर क्वेश्चन बनाइए, और 50 लाइक्स जल्दी से जल्दी पहुंचाइए आप लोग। तो ये जो क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन बनाइए आप लोग। तो क्या लिखा है, डिंगी, डिंगी रन्स 4 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। 40 किलोमीटर जो है डिंगी जो है वो 40 किलोमीटर
जो है नॉर्थ चला, ये मैंने कर दिया 40 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ चला, एंड देन टर्न्स राइट। राइट का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। राइट का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। ये इधर है ना, तो यहां से यहां, और फिर कितना चला भाई साहब? 50 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टू राइट एंड रन्स 30 मीटर। 30 मीटर अब चला, मात्र 30 मीटर। वंस अगेन ही टर्न्स राइट एंड रन्स 50 किलोमीटर। फिर से ये राइट मुड़ा और 50 किलोमीटर चला। बहुत अच्छा, सुपर, वेल डन, शाबाश। तो हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट क्या था इनका? ये। और जब ये आदमी यहां पे पहुंच ही चुका है, जब ये आदमी यहां पे पहुंच ही चुका है, तो ये है 40 और ये है 30, तो ये हो जाएगा 10, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर, यानी कि सी, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 10 किलोमीटर। और मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूं, आप लोग ज्वाइन कर लेना। मैं क्वेश्चन देते रहता हूं, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी जो है हम लोग ना सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि देखो अब टाइप 5 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कल। लगभग में आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। संजीत, रचना, आयुब, बिल्कुल सही, वेल डन, शाबाश। अब टाइप 5 में ना डायरेक्शन चेंज, दिशा परिवर्तन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, मगर मैं हूं जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा। इसमें क्या है कि कोई डायरेक्शन कुछ बन जाता है, दूसरा डायरेक्शन कुछ बन जाता है, तो तीसरा क्या हो। घड़ी वाला भी हम क्वेश्चन देखेंगे कि घड़ी में जो है मिनट की सुई ये शो कर रहा है, देखो यहाँ पे इट इज 3 o'clock एंड इट इज टाइम द मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। तो मिनट हैंड सुई जो है नॉर्थ ईस्ट शो कर रहा है, तो ये भी हम सब क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 4:30 बजे कौन सा डायरेक्शन है ये दिखा देंगे। शैडो वाला क्वेश्चन देखेंगे, शैडो वाला योगा बेस्ड क्वेश्चन, ट्रेन एंड स्मोक वाला क्वेश्चन, कोडिंग वाला क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे कब? कल। तो अभी जो है आप लोग का 3 से 4 टाइप्स का क्वेश्चन और बचा हुआ है। योगा बेस्ड क्वेश्चन, शैडो बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्शन चेंज, ट्रेन एंड स्मोक, और कोडिंग वाला क्वेश्चन। कोडिंग वाला भी आता है, जैसा रक्त संबंध में कोडिंग होता है ना, वैसा ही क्वेश्चन इसमें भी आता है। तो सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और आप लोग सर एसएससी जेई के रीजनिंग का पीवाईक्यू आफ्टर 2018 का विदाउट सोल्यूशन टेलीग्राम पे। हमें खुद नहीं मिल रहा है, मैं क्या बोलूं बताओ, ठीक है। कोशिश करेंगे, आप लोग लाइक कर दो सेशन को, और जो है हम लोग 50 पहले पहुंचा दीजिए। और आप लोग बताइए, सब लोग कमेंट करके कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। जितने लोग पहले हो इतने लोग आप बताइए कि रीजनिंग में आपको डायरेक्शन डिस्टेंस जब मैंने आपको करवाया है तो पूरा कंप्लीट मजा आ रहा है। कल मैंने आपको पढ़ाया, टाइप 4 तक हम लोग देख लिए 2 दिन में। हाँ ठीक है, तो आप ना हमें भेज देना, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आप ना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आप फिर मुझे भेज दीजिएगा पर्सनली मैसेज करके, ठीक है। मैं वहां पे मतलब एडमिन शो करूंगा इस ग्रुप में, तो आप हमें भेज देना, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम में ना बहुत ये आजकल कॉपीराइट का इशू आ रहा है, तो मेहनत किया हुआ पानी जो होता है ना, मेहनत करके मेहनत किए और पूरा फिर पानी फिर जाता है, तो फिर मेहनत जो है बर्बाद हो जाता है। टेलीग्राम में आजकल बहुत नौटंकी चल रहा है, ठीक है। कॉपीराइट 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 आ जाता है, टेलीग्राम बंद हो जाता है। तो आप जो है हमें भेज दीजिएगा, ठीक है। चलो फिर, और आप लोगों को सभी लोग को मजा आया है, जबरदस्त, थैंक यू। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं कल हम शार्प 12 PM। और डाइस को जो यहाँ पे जो डायरेक्शन डिस्टेंस है उसे जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों का जो है पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी वेन डायग्राम का, डाइस का, और मिरर इमेज और वाटर इमेज का जो है पीडीएफ, वो जेनिक लर्निंग ऐप में स्टडी मटेरियल में आप जाइएगा, वहां पे आपको पीडीएफ सेक्शन में शो करता रहेगा डाइस क्रांति बैच, वेन डायग्राम क्रांति बैच, और मिरर इमेज एंड वाटर इमेज क्रांति बैच, ठीक है। तो ये आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो, अच्छे से रिवीजन कर सकते हो और अच्छे से पढ़ाई करो। बस यही है आप लोगों से निवेदन, कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़िए। मौका है, अभी 2-3 महीने का टाइम है। नवंबर 8वां महीना खत्म होने वाला है, 9वां, 10वां, 11वां 3 महीना के आसपास एग्जाम है आपका, बचा रहेगा। अभी फाइनल डेट तो नहीं आया ना, तो अच्छे से पढ़िए और एग्जाम को क्रैक करो, ठीक है। पहले CBT 1 पे फोकस करिए,
और तोड़ मरोड़ के एकदम फोड़ फाड़ दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। सभी लोग एक बार सेशन ना कल जरूर शेयर करना सभी दोस्तों को। एपिसोड जो है आप लोग को 8 दिख रहा होगा, कल जो है आप लोग सभी लोग शेयर करना सेशन थे, ठीक है। इतना जरूर आप लोग करिएगा सेशन स्टार्ट होने से पहले। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।